हाँ जी, तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने भी बड़े सारे ऑब्जेक्शन फेस करे थे। ठीक है, बड़ी सारी दिक्कतें, जैसे लगा लो छोटे छोटे ऑब्जेक्शन जो हमें मार्केट के अंदर सुनने को मिलते हैं, वो सारे ऑब्जेक्शन चलो आज मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। ट्रेनिंग थोड़ी लंबी जाएगी, 2-3 घंटे की। ठीक है, बैठने के लिए तैयार हो? 2 घंटे की तो जाएगी ट्रेनिंग। ठीक है, आज कोई आज ऑब्जेक्शन, बड़े सारे ऑब्जेक्शन है जो हमें आते हैं, छोटे छोटे हैं, कोई बड़े नहीं है। अगर प्रॉपरली देखो उनको, अगर हम समझ के सुन के अगर उस चीज़ का हम आंसर देंगे तो बड़े अच्छे लेवल पे हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है सभी ऑब्जेक्शन जो जो हमें आते हैं। और इससे पहले जो भी आपके पर्सन रह गए तो एक बार जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवा लें ना, क्योंकि फिर ये ना हो कि हाँ जी सर हमें ये नहीं पता चला, हमें ये ऑब्जेक्शन आ रहा है ना। आज सारे ऑब्जेक्शन चलो मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। और फिर उसके बाद जो भी चलो आपकी वर्किंग रहेगी। कहते हैं कि अगर आपके पास ऑब्जेक्शन क्लियर करने के अंदर, मान लो अगर आपको ऑब्जेक्शन पता है, फिर तो अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ इस चीज़ का मेरे को पता है, उस चीज़ से आप सामने वाले पर्सन को आप क्लियर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का ही बिजनेस है, आपके अंदर जितना तगड़ा कॉन्फिडेंस है सामने वाले पर्सन को आप इजिली हर एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी पर्सन रह गए तो उसको ज्वाइन करवा दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग जरूर लगाई है मैंने, बट मैं दूंगा किसी को नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो रह गया उसको एंटर करवा दें। ठीक है, तो बाकी स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। जो मेन हमारा आज ऑब्जेक्शन के ऊपर ही है ना, जो हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्शन जो आते हैं मार्केट से। तो आप बताइए क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं आपको, फिर हम धीरे धीरे उन चीज़ों को क्लियर करते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको सुनने को मिलते हैं मार्केट से? प्रोडक्ट महंगा है, घर वाले नहीं मानते, और कौन कौन से ऑब्जेक्शन है जो आते हैं बताइए। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का ना बता देता हूँ, क्या चीज़ का क्या आपने आंसर देना है, कैसे आपने कवर करना है। ठीक है जी, पैसे नहीं है और बंदे जोड़ने का काम है। ठीक है जी, और जो जो है पूछ लो आज। चलो, बड़े ऑब्जेक्शन जो आ रहे हैं अपनी अपलाइन से भी क्लियर करा करें, शाम के टाइम पे जितने ऑब्जेक्शन आपको आते हैं ये पूछते रहा करो साथ साथ में। ठीक है, काफ़ी पर्सन को चलो बड़े अच्छे लेवल पे क्लैरिटी है हर एक चीज़ की, बट कईयों को थोड़े थोड़े चलो नहीं, उन चीज़ों की क्लियर, जो नए हैं उनको थोड़े आते हैं ये चैलेंज। तो बाकी सारे ही आपको स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन हमें सबसे फर्स्ट जो आता है इस बिजनेस के अंदर, कि हाँ जी जैसे मैंने सुबह बताया था कि थर्ड पार्टीज वगैरह हम कवर कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बीच में सबसे फर्स्ट हमें आ जाता है कि हाँ जी प्रोडक्ट जो है वो थोड़े महंगे हैं, है ना। प्रोडक्ट महंगे हैं। अब देखो सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है जी हाँ जी प्रोडक्ट महंगे हैं, पहली चीज तो उसको सुनना है ध्यान से। ठीक है जी, क्या चीज आपको, क्यों आपको महंगे लग रहे हैं ना, वो सारी चीजें चलो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उस चीज का रिप्लाई कर सकते हैं। एकदम से देखो किसी भी चीज को कभी भी एकदम से कोई चीज का रिप्लाई ना करें, सामने वाले को सुनना है सिर्फ आपने, क्योंकि जितना ज्यादा आप सुन सकते हो सामने वाले को उतना अच्छे से आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर एकदम से उसके क्वेश्चन के ऊपर आप एकदम से रिएक्ट करेंगे तो सामने वाले को अजीब लगता है, और आप उस चीज को आप अच्छे से कवर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले उसकी क्वेश्चनिंग को सुनना है ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा कि हाँ जी प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको बोलना ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन आपको, उसने बोला नहीं सर यही है कि प्रोडक्ट मेरे को थोड़े कॉस्टली लग रहे हैं, महंगे लग रहे हैं। तो आपने बोलना बिल्कुल भाई देखो, जो चीज़ आप बोल रहे हो बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे आप, कि आपको लग रहा है जी हाँ जी प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली है ना। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था भाई, तो मेरे को भी लगा था कि हाँ जी प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली हैं, है ना। और मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा ना। ये सारी चीज़ें भाई मेरे माइंड के अंदर भी आई थी। बट जब मेरे को सारी चीज़ें सर ने क्लियर करी तो भाई ये चीज़ जो प्रोडक्ट था ये मेरे को बिल्कुल भी महंगा नहीं लगा। फिर मेरे को ये प्रोडक्ट सस्ता लगने लग गया था भाई। उसके पीछे रीजन क्या भाई वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जब सर ने मेरे को जो चीज की मेरे को क्लैरिटी करी। पहली चीज तो देखो भाई हमें प्रोडक्ट महंगा क्यों लगता है। प्रोडक्ट हमें इसलिए महंगा लग रहा है कि हम मार्केट के साथ किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ फॉरएवर के प्रोडक्ट को हम कंपैरिजन करते हैं ना। मार्केट में भी भाई बड़े सारे एलोवेरा मिलते हैं, फॉरएवर का भी एलोवेरा है, बट आपको वो दोनों प्रोडक्टों को आप कंपैरिजन करके आपको ये लग रहा है कि हाँ जी फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है वो महंगा है। मैंने भी ऐसे ही भाई इन दोनों चीजों को कंपैरिजन करा था, मेरे को भी प्रोडक्ट महंगा लगा। बट जब मेरे को भाई
रियल इफेक्ट पता चला कि हाँ जी भाई कि फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है वो महंगा नहीं है, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा वो सस्ता प्रोडक्ट है। क्यों सस्ता है भाई? पहली चीज तो देखो भाई, मार्केट के अंदर हम जैसे एलोवेरा की बात कर लो भाई, मार्केट के अंदर बड़े तरह के एलोवेरा मिलते हैं मार्केट से। जैसे लगा लो कि आप पतंजलि एलोवेरा है और बड़े सारे एलोवेरा हैं मार्केट से मिलते हैं। तो जब उसके साथ अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो भाई अच्छे तरीके से कंपैरिजन करें। आप मार्केट में जाओ भाई, पहले तो उस एलोवेरा को देखो उसमें क्या डाल रखा है। उसमें 10% एलोवेरा है, 90% उसमें पानी डाल रखे है ना। अब 10% एलोवेरा भाई कितने का मिलता है? 400-500 रुपये का मिलता है, ठीक है 10%। अगर उसी पे हम बात करें भाई कि अगर 100% एलोवेरा अगर हमने मार्केट से लेना है तो भाई उसके लिए सिंपल सी बात है, हमें लगभग भाई 10 बोतलें तो यूज करनी पड़ेंगी ना। अगर एक बोतल में 10% है, आप मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं। अब 10% एलोवेरा अगर 400 का है तो 100% के लिए 10 बोतलें। और 10 बोतलों का आप कंपैरिजन करिए फिर कितना बनता है 10 बोतल का, 400 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 4,000 रुपये का। और फॉरएवर भाई हमें 100% हमारे घर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करने का कितना दे रही है? सिर्फ 1700-1800 रुपये। तो आप सोच के देखिए भाई कि जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहे हो तो कितना सस्ता है। कि मार्केट के अंदर सिर्फ आपको क्वांटिटी मिल रही, क्वालिटी नहीं मिल रही। बट फॉरएवर आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर दूसरी बात करूं भाई कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट महंगे की बात करूं, देखो भाई आज हम एक एक मिडिल क्लास फैमिली से, हम सोचते हैं भाई कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है मैं कैसे अफोर्ड करूं या कुछ भी चीज़ है। भाई मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मार्केट के अंदर एक दो फैमिली है, एक अमीर फैमिली भी है, एक गरीब फैमिली भी है। आप सोच के देखो भाई, मान लो एक नॉर्मल फैमिली गरीब फैमिली है तो भाई ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम उसको पूछ के उसके घर में जाएगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी अगर बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत है, तो वो पहले सामने वाले को देखेगी भाई कि इसकी फैमिली बिल्कुल सही है तो मैं इसको लग जाती है ना, इसकी फैमिली का बैकग्राउंड वो है डाउन है तो इसको मैं प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो ऐसा तो है नहीं, हर एक बंदे को भाई वो प्रॉब्लम आएगी। अब सिंपल सी चीज है भाई, मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली जो है उसकी फैमिली के अंदर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, मार्केट में भाई वो ट्रीटमेंट करवाएगा। अब हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए भाई लगभग 2-2.5 लाख रुपए का स्टंट डलता है। और एक साइड में अमीर फैमिली है भाई, आप सोच के देखो अमीर फैमिली वाला तो भाई कहीं से भी डलवा लेगा, 2-2.5 लाख रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट एक जो मिडिल क्लास फैमिली का है, जो सिर्फ जिसकी इनकम ही भाई 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, आप सोच के देखो भाई क्या वो 2.5 लाख रुपए वो स्टंट के लिए क्या इकट्ठे कर पाएगा? वो बोलेगा नहीं कर पाएगा। तो आपने सिर्फ एक ही चीज बोलनी कि भाई अगर सोच के देखो उसकी मदर को प्रॉब्लम है तो करेगा इकट्ठे कि नहीं करेगा? वो बोलेगा जरूर करेगा। आप सोच के देखो भाई जो 10,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, उसने 2-2.5 लाख रुपए चाहे भाई घर का गोल्ड बेचा, घर को गिरवी रखा, कुछ भी किया भाई उस बंदे ने, अब 2-2.5 लाख रुपए का उसने अरेंजमेंट कर लिया। क्या सारी जिंदगी भाई वो उस 2-2.5 लाख से कर्जे से बाहर निकल सकता है? उसने बोला नहीं भाई बिल्कुल नहीं निकल सकता। तो आप सोच के देखो भाई अगर 2-2.5 लाख से वो कर्जे से नहीं निकल सकता बाहर, तो फॉरएवर ने यही चीज तो सोची कि ये चीज ही मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाई गई है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ही भाई आज इंडिया के अंदर बड़े सारे ऐसे लोग हैं भाई जो बिना ट्रीटमेंट की वजह से अपनी जान खत्म कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, पैसा नहीं होता उनके पास, इसलिए भाई वो खत्म हो जाते हैं। तो आप सोच के देखो भाई फॉरएवर ने कुछ प्रोडक्ट ऐसे तैयार करे हैं जो एक नॉर्मल से नॉर्मल फैमिली भी भाई यूज कर सकती है। अब हार्ट की दिक्कत है भाई, होती क्यों है? मेनली कैस्ट्रोल की प्रॉब्लम है ना, ब्लॉकेज की वजह से होती है। तो फॉरएवर ने एक प्रोडक्ट भाई बनाया है ना, एक फैटी एसिड है ओमेगा 3, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए, ठीक है, हमारी जो नसें हैं उनको साफ करने के लिए। बट आप एक चीज सोच के देखो भाई, फॉरएवर ने जो प्रोडक्ट तैयार करा है भाई, उसकी जो कॉस्ट है ओमेगा 3 की वो सिर्फ 2,000 रुपये है। और लगभग भाई वो आपका 3 से 4 मंथ तक चलता है, 4 मंथ तक वो चला जाता है। बट आप सोच के देखो भाई अगर एक मंथ की हम कॉस्ट की बात करें सिर्फ 500 रुपये बैठती है, 4 महीने का 2,000 हो गया। तो एक साइड में भाई 2.5 लाख रुपए, एक साइड में आप सोच के देखो भाई सिर्फ 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई एक साइड में 2.5 लाख रुपए, एक साइड में 500 रुपये पर मंथ की जो डाइट रहेगी। आप बताओ भाई कौन सी चीज महंगी है? क्या प्रोडक्ट महंगा है? फिर आपको क्या बोलेगा? नहीं भाई प्रोडक्ट बिल्कुल महंगा नहीं है। तो सोच के देखो भाई कि फॉरएवर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोच रही है। अब जो बंदा भाई अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवा पा रहा, लाखों रुपए नहीं इकट्ठे कर पाया भाई, सिंपल सी बात है उस बंदे को फाइनेंशियली दिक्कत भी है। तो उसी चीज पे भाई फॉरएवर ने यही ये भी चीज कर दी कि जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम है वो फॉरएवर के साथ प्रोडक्ट्स को भी यूज करे, प्लस फॉरएवर के साथ बिजनेस करके अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके, दोनों चीजें कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। हेल्थ भी दे रही है प्लस वेल्थ भी हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आप नॉर्मल सी वहां पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स
महंगे हैं, ऐसी चीज आती है। और इसके बाद भाई नॉर्मल और भी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, जो आपको एग्जाम्पल वहां पे सही बैठती है उस तरीके से आप उनको कवर कर सकते हैं। एक और चीज है भाई कि मार्केट के अंदर भाई हमने बिजनेस करना है, ठीक है। आप भाई जल्दी ग्रो करना चाहते हो या लेट ग्रो करना चाहते हो? हर एक बंदा चाहता है जी मैं तो जल्दी ग्रो करना चाहता हूँ। अब सिंपल सी बात है भाई, मार्केट के अंदर दो तरह के फोन आते हैं, एक सैमसंग आता है, एक आईफोन आता है ना। अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमने डील किस चीज में भाई करनी है जिससे हम जल्दी ग्रोथ करें, तो एक सैमसंग फोन है, एक आईफोन है। आप सोच के देखो भाई दोनों में से किसका ओनर अमीर होगा? उसने बोला कि आईफोन का। और सबसे ज्यादा भाई फोन बिकते कौन से हैं? बोलेगा सैमसंग बिकते हैं। बट फिर भी भाई उसका ओनर अमीर क्यों है? क्योंकि भाई उसके पास जो प्रोडक्ट है भाई उसकी क्वालिटी तगड़ी है, उसके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, तभी भाई उस बंदे ने ग्रोथ करी है। बट आप एक चीज सोच के देखो, अगर वो आईफोन वाला सोचने लग जाए, या फिर हम सोचें भाई कि आईफोन तो महंगा है, आईफोन तो महंगा है, उसके ओनर को भी पता है कि महंगा है, बट भाई उसको इतना तो पता नहीं कि मेरे पास मैं किस चीज की मैं क्वालिटी के अंदर मैं डील कर रहा हूँ। उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है भाई, इसीलिए भाई उस बंदे ने महंगी चीज में डील करी है। अब वही चीज है भाई कि अगर हमने बिजनेस करना है तो थोड़ा सा भाई हमें हाई प्रोडक्ट के अंदर भी डील करनी पड़ेगी, कुछ बढ़िया प्रोडक्ट के अंदर डील करनी पड़ेगी, ताकि सामने वाला बंदा भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि भाई हाँ जिस चीज के लिए मैंने, अगर मैंने पैसा दिया है तो मेरे को उस चीज का वैल्यू भी मिले। तो फॉर एवर जो है उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू दे रहा है, हमें वैल्यू भी मिलती है उस चीज की, कि जो भी प्रोडक्ट यूज करता है भाई बड़े अच्छे लेवल पे उस चीज के रिजल्ट हैं। अगर भाई सोच के देखो 44 ईयर से जो प्रोडक्ट चल रहा है, इतने अच्छे लेवल पे ग्रो कर चुकी कंपनी 160 देशों में, कुछ तो भाई इस प्रोडक्ट के अंदर होगा जिसकी वजह से ये बिजनेस जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। समझ रहे हो? तो भाई बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो फिर भी भाई फॉरएवर जो है वो बेस्ट है, इसलिए भाई आप लगा लो क्वालिटी के बेस पे कंपनी जो है वो डील कर रही है। ठीक है, क्लियर है जी? किस किस को क्लियर हो गया? प्रोडक्ट महंगा बोलता है तो उसमें आपने छोटी छोटी चीजें जो है, नॉर्मल सी चीजें आपने क्लियर कर देनी है, ठीक है। और बिजनेस करना भाई, तो बिजनेस जो है हमेशा हाई चीज के अंदर ही डील करने का फायदा है। एक 50 लाख की गाड़ी होती है, ठीक है, एक 5 लाख की गाड़ी है। 5 लाख वाली गाड़ी वाला 10 गाड़ियां बेचेगा तब जाके 50 लाख की डील करेगा। और जो 50 लाख वाला है वो एक गाड़ी में डील कर लेता है, क्योंकि उसको भी पता है भाई कि 10 गाड़ियां बेचने से अच्छा है कि एक अच्छी गाड़ी बेच दो, कि कस्टमर की कोई प्रॉब्लम मतलब वो तो नहीं आएगी, कंप्लेंट तो नहीं आएगी। 5 लाख की आप चाहे 10 बेच दो, हर एक में कंप्लेंट मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए भाई हमें बड़ी चीज में ही डील करने का फायदा है, क्वालिटी वाली चीज के अंदर डील करने का फायदा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें दूसरा आ जाता है जी, ठीक है जी, मैं तो स्टार्ट किया हूँ बिजनेस, ठीक है, पहली चीज उसने जब बिजनेस शुरू कर लिया, फिर एक तो आ जाता है आपको कि जो मेरे तो घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे तो घर वाले मना करके, जब घर वाले मना कर रहे हैं, तो एक मैं चीज बता देता हूँ। देखो, हर एक पर्सन को ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है कि मेरे तो घर वाले मना कर रहे हैं। पहले इसमें भी दो पॉइंट आते हैं, जहाँ तो उस बंदे को क्लैरिटी नहीं है अच्छे तरीके से फॉरएवर को लेके, इसलिए वो बहाना बना रहे कि हाँ जी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ताकि सामने वाला पर्सन जो है वो बोले चलो ठीक है, घर वाले नहीं मतलब वो नहीं करने को दे रहे तो चलो ठीक है भाई आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, वो सामने वाला यही सोच रहा है कि सामने से मेरे को ये सुनने को मिले कि मेरे को मना कर दे। बट आप एक चीज सोच के देखो, अगर सामने वाले ने 3 दिन तक ट्रेनिंग लगाई, अच्छे तरीके से समझा, उसको सारा कुछ क्लियर है, अब सिर्फ उसको ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि हमारे मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी का ऑब्जेक्शन है। आप इसमें दो तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। पहली चीज उसको बोल सकते हो ठीक है भाई आपके घर वाले मना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करना, कौन मना कर रहे हैं घर में से? बोलेगा कि हाँ जी मेरे घर में से मेरे फादर मना कर रहे हैं, मेरे मदर मना कर रहे हैं। आप बोल सकते हो भाई कोई बात नहीं है, आप अपने फादर की या मदर से आप मेरे से बात करवा सकते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, अगर आप बात करवाना चाहें। पहली चीज तो वो बात करवाएगा नहीं, ठीक है, अगर वो झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात है ना, तो वो पहली बात तो बात नहीं करवाएगा। अगर करवाएगा तो फिर वो सच बोल रहा है, बात करवाएगा तो आप उस फैमिली से चलो नॉर्मल सी बातें, कुछ बिजनेस जॉब को लेके थोड़ी सी आप एग्जांपल देके उनको कवर कर सकते हैं, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ज्यादातर 99% चांस रहते हैं, बहुत कम बात करवाते हैं। और एक चीज है कि वहां पे घर वाले नहीं मानते, तो आप कुछ छोटी सी एग्जांपल भी दे सकते हैं भाई, कि ठीक है भाई घर वाले नहीं मानते, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे घर वाले भी मना करते थे। जब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है
और ऐसे करके प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कुछ बताया उनको तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या था भाई? इसके पीछे रीजन यही था कि वो मेरी गलती थी। गलती क्या थी भाई कि देखो, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मैंने उनको बताया नहीं था बिल्कुल भी। और आप एक चीज सोच के देखो भाई, 3 दिन ट्रेनिंग लगा ली, सारा कुछ, वो सारी क्लैरिटी मेरे को थी। मेरे को फॉरएवर के ऊपर विश्वास था कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, सारा कुछ मेरे को पता था। बट वो चीज मेरे घर वालों को नहीं पता थी। जब मैंने फॉरएवर के बारे में एक दिन के अंदर ही उनको बताने की कोशिश करी, और उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया। आप सोच के देखो भाई, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप बीकॉम कर रहे हो। अगर मान लो कोई टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन का आपके पास आंसर नहीं है, तो आप अगर फैमिली से वही क्वेश्चन करते हो, पूछते हो, तो क्या भाई उस चीज के लिए वो आपको प्रॉपरली आंसर दे पाएंगे उस चीज का? क्या एक दिन में वो चीज कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर जो चीज फैमिली वालों को पता ही नहीं है भाई, तो उस चीज के बारे में जब फैमिली वालों से बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमें नो सुनने को ही मिलेगी, जो मेरे को भी मिली थी भाई, और आपको भी मिली है। फैमिली वाले मना कर रहे हैं, इसी वजह से भाई मना करते हैं। और मैंने भाई फिर अपना डिसीजन लिया, ठीक है, मैंने बिजनेस को शुरू करना था, तो मैंने अपना डिसीजन लिया। मेरे पास कुछ अरेंजमेंट था, थोड़ा बहुत 500-700 रुपये मेरे पास थे। थोड़े बहुत मैंने अपने ब्रदर से, है ना, फ़ोन के रिचार्ज के लिए मैंने पूछा कि हाँ मेरे को रिचार्ज खत्म है, तो मैंने 500-700 उनसे लिए। तो ऐसे करके भाई मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया था, मदर को यूज़ करवाया। जब उनको अच्छा लगा भाई, तो फिर उसके बाद मेरी फैमिली एग्री हो गई थी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। बट स्टार्टिंग के अंदर भाई मेरी फैमिली ने भी मेरे को मना कर दिया था, ठीक है, मेरी फैमिली भी मेरे को बिजनेस करने से रोकती थी। बट अगर मैं बिजनेस करने से रुक जाता भाई, तो शायद आज मैं कहीं नौकरी कर रहा होता। बट भाई आज इस बिजनेस के अंदर मैंने फर्स्ट जो लेवल है वो मैंने अचीव किया है, ठीक है, आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। बड़ी जल्दी मैं मैनेजर लेवल, मतलब कि बड़ी जल्दी मैं सुपरवाइजर लेवल को, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर लेवल का मेरे को पूरा प्लान मिल चुका है। फिर मैं उनको टारगेट करके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ थोड़ी चीजें तो भाई आएंगी, थोड़ा बहुत घर वाले तो मना करेंगे भाई। दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस बंदे ने अपना स्टार्टअप किया और उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी हो। चाहे किसी को भी उठा के देख लो, चाहे आप MS धोनी के बारे में जानते हो, है ना, अक्षय कुमार के बारे में जानते हो, शाहरुख खान के बारे में जानते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो भाई। जितने लोगों ने भी अपने घर से भाई जब स्टार्टिंग करने का सोचा कि हाँ जी हम कुछ अलग से करेंगे, कोई स्टार्टिंग करेंगे, तो हर एक फैमिली ने मना किया भाई। अगर उनकी फैमिली ने मना किया है, हमारी फैमिली ने मना कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है भाई? फैमिली वालों को जब उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई, वो तो मना करेंगे करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है? 1 मिनट वेट करिए। ठीक है जी, घर वाले मना कर रहे हैं, उसके बाद जो उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा आ जाता है जी, कि आपने तो बोला था जी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, आ जाता है ना। आपने तो कहा था भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इसमें तो भाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, मेरे को एक प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। तो ये जो ये क्वेश्चन आता, कोई, मैं कहता हूँ मेरे को नहीं ये क्वेश्चन कोई बड़ा लगता, ना ही मेरे को ये ऑब्जेक्शन लगता है कोई ऐसा। आज भी मेरे को पूछा था किसी बंदे ने थर्ड पार्टी के टाइम पे, कहता सर कि आपने बोला था कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो फिर मेरे को परचेजिंग करनी पड़ी, मेरे पैसे लगेंगे। मैंने कहा देखो भाई, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो चीज कंज्यूम होने वाली होती है ना, उसको कभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट है भी नहीं है। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं है? आप घर में परफ्यूम यूज करते हो? मैं बोला हाँ जी करते हैं। घर में टूथपेस्ट यूज करते हो? हाँ जी सर करते हैं। घर में सोप यूज करते हो? हाँ जी करते हैं। भाई आप इसको मार्केट से आप बाई करके आते हो कि नहीं आते? हाँ जी आते हैं। कोई आपको पैसा आया आज तक? नहीं सर कोई पैसा नहीं आया। आपने इन्वेस्टमेंट करी फिर इन चीज़ों के ऊपर? कहते सर इसकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं, इन्वेस्टमेंट तो ये चीज़ हुई नहीं भाई। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है, क्योंकि भाई जो चीज़ आप अपनी फैमिली के लिए अपने लिए यूज़ कर रहे हो, इसको आप इन्वेस्टमेंट कैसे बोल सकते हो? इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। इसको यूसेस बेस पे आप बोल सकते हैं कि हाँ जी मैंने कोई चीज़ बाय करी है, यूज़ के लिए अपने लिए ली है। तो यही चीज़ है भाई, अगर मार्केट से हम वो चीज़ों के ऊपर फालतू में एक घटिया क्वालिटी वाली चीज़ों के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ कह रही है फॉरएवर? फॉरएवर कह रही है कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट से एक नॉर्मल एक घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसके साथ ही आप रिप्लेस करके आप अपने बिजनेस को शुरू कर लो। आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी लगाना है। जो चीज़ आप ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हो, वही चीज़ आपने मार्केट से बाई करके अपना स्टार्टअप कर लेना है।
तो इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुई? ठीक है। अब मान लो भाई मार्केट से आप बर्गर पिज्जा कोई ऐसी चीजें मार्केट से बाई करके लेके आते हो, घर के लिए खाने के लिए कुछ लेके आते हो, सब्जी लेके आते हो, कुछ भी लेके आते हो भाई, तो उसको क्या बोलोगे? फिर आपने फैमिली के ऊपर भाई इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप 200 रुपए का कोई चीज खाने के लिए बाहर से ले आए, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने आज अपनी फैमिली के ऊपर 200 रुपये इन्वेस्ट कर दिए? कंज्यूम करने वाली जो चीज होती है ना भाई, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं आती। वो सिर्फ यूसेज बेस पे आती है कि हाँ मैंने उन चीजों का यूज किया। तो सेम इन्वेस्टमेंट नहीं है ये चीज भाई। परफ्यूम हमारा नॉर्मल और डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, सोप हम यूज करते हैं, ठीक है, बड़े सारे ऐसे टूथपेस्ट हम वो यूज करते हैं। तो उन्हीं को हम रिप्लेस करके अपना जो है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसको भाई इन्वेस्टमेंट मैं तो बोलता नहीं। तो आप बताओ भाई क्या इन्वेस्टमेंट है? अपने मुंह से वो अपने आप बोल देगा नहीं सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं, बट फिर भी मेरे पास पैसा थोड़ा सा। वो पैसा तो देखो भाई मार्केट में भी आप लगा ही दो। अगर आप टूथपेस्ट लेके आ रहे हो, परफ्यूम लेके आ रहे हो, वो कौन सा आपको फ्री में दे रहे हैं? ठीक है, घर वाले भाई मंगवाते हैं तो अगली बार उनसे मत लेके आप फॉरएवर से चेंज करके आप स्टार्ट कर लो, ठीक है, जिससे आपका इजीली स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें बीच में आपको प्रोडक्ट महंगे का वो भी आ जाएगा कि सर प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं। उसका जो फर्स्ट मैंने बताया था ना, उसको फिर वहां से आप कवर कर लो, ठीक है। जो फर्स्ट आपको जो आया था प्रोडक्ट महंगे, वहां से कवर करना उसको। तो यहाँ तक आपने नॉर्मल कवर कर लिया जी, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद और क्या, कौन सा क्वेश्चन आता है? अमेजोन वाला आ गया कि अमेजोन पे जी प्रोडक्ट मिलती हैं जी। अमेजोन पे थोड़े सस्ते हैं जी, फॉरएवर के पास थोड़े महंगे हैं, साइड में थोड़े महंगे हैं ना। तो अमेजोन के ऊपर जब कोई क्वेश्चन आता है, मान लो एक बंदे को मैसेज आ गया कि अमेजोन का ना कहीं को ना स्क्रीनशॉट आता है सीधा। एक बंदा ना सीधा अमेजोन पे गया, उसने फोटो खींची, उसकी स्क्रीनशॉट मारा और उसने सीधा हमें भेज दिया स्क्रीनशॉट। और हम वहां पे घबरा जाते हैं कि यार बंदे ने अमेजोन पे देख लिया है ना। कईयों को जो नए हैं उनको शायद पता भी नहीं होगा अमेजोन के ऊपर जो है वो वहां पे नकली मतलब वो फोटोएं डाल रखी हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो वहां पे क्या चीज होती है कि अगर मान लो ऐसा कोई बंदे को आपको कोई स्क्रीनशॉट आता है, कोई मैसेज आता है भाई अमेजोन पे तो सस्ते मिल रहे हैं, आपने बोलना भाई अभी मैं बिजी हूँ, तो मैं 5 मिनट तक आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप बाद में 5 मिनट के बाद ही कॉल करना, ठीक है, साथ के साथ मत करना। अगर चलो किसी को कॉल आ गया वहां पे, उसने बोला सर यार ये तो अमेजोन पे ऐसे ऐसे बताया जा रहा है ना, तो फिर वो वहां पे ही आप साथ के साथ ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैसेज आए तो 5 मिनट रुक के कॉल करें, अगर कॉल के ऊपर ही है तो फिर साथ के साथ ही उसको कवर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब अमेजोन के ऊपर है जी, वहां पे आपने बोला अच्छा भाई अमेजोन पे देखा, पहले तो आपने स्माइल करनी, अच्छा अमेजोन पे आपने देख लिया, चलो कोई बात नहीं भाई। देखो जब मैंने देखा था अमेजोन के ऊपर, तो मेरे को मैं जब देखा, आपको प्रोडक्ट का प्राइस देख के आपको थोड़ा झटका लगा होगा ना, उसने बोला हाँ जी सर। तो भाई वहां पे जब मैंने प्राइस देखा ना, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैं भी एक बार हिल गया। मैंने बोला भाई यार जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ पे 1800 रुपये का एलोवेरा है, कहाँ पे भाई 1200 रुपये का एलोवेरा, सीधा 600 रुपये का फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने अपने सीनियर से बात करी, मैंने उससे पूछा सर अमेजोन पे इतना सस्ता है और यहाँ पे थोड़ा इस लेवल पे मिल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर ने बोला कि देखो भाई जो चीज़ अमेजोन पे मिल रही है ना, पहली चीज़ वो फेक चीज़ है। क्योंकि भाई फॉरएवर की पॉलिसी है, फॉरएवर की पॉलिसी पहले तो हम रीड कर सकते हैं, गूगल पे पड़ी हुई है भाई। वहां पे कंपनी ने लिखा हुआ है भाई कि हम ई कॉमर्स साइट पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम सेल नहीं करते, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है भाई कि अगर हम सोच के देखो, आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है, आपके साथ सभी लोग अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, बट आप उन सभी लोगों को छोड़कर आप एक साइड प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सस्ते बेचने लग जाए, जो बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं भाई, तो उनको चैलेंज आएगा कि नहीं आएगा? उनको कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसको बोले पड़ेगा भाई। तो फॉरएवर चाहती है भाई कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लिए कोई कंपटीशन खड़ा कर दे? कभी नहीं कर सकती भाई। ये तो पॉलिसी कंपनी की ऐसी जो चीजें हैं वो कंपनी कभी नहीं करती, ठीक है। ये कंपनी की शरेआम पॉलिसी है भाई। और आपको मैं एक चीज बता भी देता हूँ भाई, अमेजोन के ऊपर चलो ठीक है भाई, आपने देख लिया कि प्रोडक्ट सस्ता है, आप वो चीज़ बाय कर लेते हैं, कल को भाई वो चीज़ नकली निकली तो क्या करोगे आप? अब मान लो भाई एक चीज़ मार्केट में गोल्ड मिलता है हमें 50,000 रुपये तोला है, अगर वही आपको 30,000 रुपये का अमेजोन पे मिल जाए तो क्या बाय करोगे? उसने बोला सर नहीं बाय करूंगा। अगर भाई बाय नहीं करोगे, चलो मैं मान लेता हूँ एक टाइम पे आपने बाय कर भी लिया, अब वो तो भाई नकली निकल गया, उसको तो भाई आपने गले के बाहर डालना है, गले में डालना है। बट भाई जो एलोवेरा जेल है भाई वो तो गले के अंदर डालना है। आप सोच के देखो अगर वो नकली निकला
तो किसको पकड़ोगे भाई? फॉरएवर को पकड़ोगे? फॉरएवर की तो पॉलिसी भाई पहले ही फॉरएवर ने लिख रखा है कि हम ई कॉमर्स साइट पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते। और दूसरी चीज भाई, आपको बिल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल तो भाई शोरूम से ही मिलता है ना, जिस शोरूम में आप गए हो। जहाँ पे आपको कॉपियां मिल रही हैं भाई, वहां पे आपको बिल थोड़ी ओरिजिनल मिलेगा। तो फॉरएवर का कोई बिल नहीं, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। दूसरी चीज रही अमेजोन की। अमेजोन भाई, जो अमेजोन क्या है, एक थर्ड पार्टी है। उसका काम है एक प्रोडक्ट को एक जगह से लेना और दूसरी जगह पे प्रोडक्ट को दे देना। तो भाई आप सोच के देखो भाई, वो तो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसका उसको लिए तो चाहे वो प्रोडक्ट असली हो चाहे वो नकली हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो हम भाई उसके ऊपर भी केस नहीं कर सकते। तो भाई आप सोच के देखो, 150 हजार मतलब 500-600 के चक्कर में भाई हमने अपनी जान को भाई खतरे में क्यों डालना है? अगर आप अमेजोन से ये भी लेते हो, चलो एक टाइम पे तो वैसे भाई वो नकली प्रोडक्ट है, चलो मैं मान भी लेता हूँ, चलो ठीक है जी, आपको असली मिल गया, आपको सीसी मिलेंगे, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, आप अमेजोन से कोई मैनेजर बन पाओगे क्या? आपकी सीसी कैलकुलेट होंगे कहीं पे? आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप में आओगे? कहीं नहीं आओगे भाई। आप तो सिर्फ एक कस्टमर बन गए उस चीज के। तो कस्टमर बनोगे भाई, बिजनेस थोड़ी आप कर सकते हो। तो वो चीज सोच के देखो भाई कि फॉरएवर हमारे सीसी कैलकुलेट कर रही है, हमें आगे लेवल दे रही है, हमें ग्रोथ दे रही है, ठीक है, हमारी प्रमोशन कर रही है, हमें मैनेजर तक लेके जा रही है। तो वो बिजनेस है भाई। तो मार्केट में जो ई कॉमर्स साइट में पहली चीज तो वहां पे आपको भी पता है, अमेजोन जो है वो बड़ी सारी, अमेजोन जो सॉफ्टवेयर है भाई वो गलत नहीं है, बट वहां पे बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो एक गलत माइंडसेट के साथ आते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और अपनी साइट वहां से डिलीट कर देते हैं। अपना जो भी वहां पे उनकी साइड होती है उनको डिलीट करके चले जाते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करके। अगर आप करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो भाई बिल्कुल आप अपना ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वहां पे उसको सिर्फ क्लैरिटी करनी, कोई फोर्स नहीं करना, वो अपने आप ही समझ जाएगा, ठीक है भाई। आपने रिव्यू चेक किए? सर नहीं किए भाई, पहले रिव्यू जाके पढ़ो। जब रिव्यू पढ़ेगा वहां पे लिखा होगा इसमें बार कोड नहीं है, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी ढक्कन की सील टूटी हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं, इसको जब ओपन किया इसमें कुछ और ही निकला, बड़ा कुछ उसमें रिव्यू, बैड रिव्यू लिख रखे हैं। वो अपने आप ही वहां से पढ़ लेगा। तो आपने उस चीज को वहां से आपने क्लियर कर देना, ठीक है जी। क्लियर है? और कुछ पूछना हो? यहाँ तक क्लियर है? बाकी मैं तो स्टूडेंट हूँ जी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा ना, मेरे पास तो पैसा नहीं है। और इसके लिए भी देखो, जो मैंने सुबह एक चीज बताई थी आपको, जो लीडर थर्ड पार्टीज कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही पर्सन फोन नहीं उठाते, चलो वो अननोन नंबर से कॉल करके है ना, उनसे अगर 500 है तो उनको आप सेंड करवा के फिर आप एक दो दिन में दूसरे 500 का आप, वो करवा के तो उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम आती है, जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, आप उसको बोल सकते हो भाई देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट हाँ भाई मेरे पास 500-600 रुपये थी। आपके पास इतना तो होगा ना? उसने बोला हाँ जी सर इतना तो है मेरे पास। बस ठीक है भाई, अगर 500-600 रुपये हैं तो भाई फिर मैंने सोचा भाई, अपना दिमाग लगाया मैंने कि भाई अगर 500-600 रुपये मेरे मेरे पास हैं, 200-400 मम्मा दे सकते हैं, 200-400 पापा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000-1200 का ऑर्डर करना है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर अपना डन कर दिया और मेरे को ग्रुप में ऐड किया भाई, आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। अब यहाँ पे ना एक जो सामने वाला पर्सन है ना, उसका माइंड जो है ना एकदम से ब्लॉक हो जाता है कि हाँ जी 500 रुपये मेरे पास, मेरे को नहीं लगता जी आज के टाइम पे एक स्टूडेंट के पास 1000 रुपये ना हो। वो सिर्फ उनको, उनका डिसीजन जो है वो थोड़ा सा अप डाउन जाता है कि मैं कर पाऊंगा ना नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आप ट्रेनिंग के साथ उसको कनेक्ट करें, ठीक है, आपका बोलने का तरीका उनके साथ अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से कवर करके चलनी है। तो वो चीज़ें जरूरी हैं। और साथ में आपने उनको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। जितना देखो सिंपल एक चीज को आप रिप्रेजेंट करते हो ना, जितना सिंपल, सामने वाला उतना जल्दी उस चीज को अचीव कर लेता है। मैं आपको चीज बताता हूँ, देखो आप एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अपना क्या करना है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को जितना जल्दी हम 2cc लेवल को जितना ज्यादा हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं, उतना जल्दी वो पर्सन उस चीज को अचीव कर लेते हैं। अगर एक बंदा एक साइड में बंदा बोल रहा है जी 26,000, बट हाई उसमें चला गया, उसमें हाई वॉइस में चला गया कि भाई 26,000, एक बंदा करे भाई सिर्फ 26,000, दोनों में फर्क है। एक नॉर्मल सा एक शब्द है नॉर्मल, एक हाई है। हाई में 26,000, जितनी ज्यादा हाई में वो बोलोगे
उतना उसके लिए ज्यादा है। जितना बोलो भाई सिर्फ 26,000, इतने तो फोन आ जाता है भाई। हम कहीं फालतू में खर्चा कर देते हैं 25-26 हज़ार रुपये, क्या कर लिया, इधर उधर लगा दिए। जितना ज्यादा सिंपल रिप्रेजेंट कर दोगे भाई एक फर्स्ट ऑर्डर को, उतनी जल्दी वो पर्सन जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर लेगा। आपने सिर्फ बताना है भाई कि 500-600 रुपये मेरे पास थे, 500-400 मैंने मदर से लिए, फादर से लिए, अपना ऑर्डर प्लेस किया, ग्रुप में एंट्री करी, स्पेशल ट्रेनिंग मिली, सर ने पूरा मेरे को गाइड किया गया। ठीक है, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग भाई आज मैं इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, बड़ी जल्दी सुपरवाइजर बन रहा हूँ। तो वही चीज़ें भाई मेरे को प्रॉपरली सपोर्ट मिल रही है। तो मैं आपके साथ हूँ, अच्छे तरीके से अपना फर्स्ट ऑर्डर डन करें, फिर हम मिलके आगे बढ़ते हैं। तो वो अच्छे तरीके से आपने उनको वहां पे कवर कर लेना है, ठीक है जी। क्लियर है? जिनको ये चीज़ आ जाती है कि हाँ जी स्टूडेंट हूँ जी मैं, तो कैसे कर पाऊंगा, जितना इजी आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दोगे उतना इजी सामने वाला जो पर्सन है वो ऑर्डर अपना डन कर देगा, ठीक है जी। बैकवर्ड एरिया आ जाता है जी, मैं तो बैकवर्ड एरिया से हूँ, मेरे एरिया में बिजनेस कैसे चलेगा। ठीक है, अब बैकवर्ड एरिया वाले की मैं बात बता देता हूँ। बैकवर्ड एरिया देखो, ज्यादातर हमारे साथ जो भी बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, ज्यादातर वो गांव के अंदर से ही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई कोई पर्सन, 100 में से मैं कहता हूँ 80% गांव वाले हैं, 20% जो है वो शहर से बिजनेस कर रहे हैं ना। अब 80% सभी गांव वाले हैं, अब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया गांव से, क्यों किया है? क्योंकि भाई गांव के अंदर सबसे कम अपॉर्चुनिटी है। आप उसको क्लैरिटी करें कि गांव के अंदर भाई सबसे कम अपॉर्चुनिटी है। आपने अच्छी स्टडी करी है, वो अच्छी स्टडी कैसे करी है भाई? आप बसों पे गए हो, लिफ्टें लेके गए हैं, कुछ भी है, आपने इतनी दूर जाकर पढ़ाई करी, उसके बाद हम गांव में फ्री बैठ रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई गांव से हमें बड़ी दूर 200 300 500 एक नए शहर के अंदर हमें नौकरी मिलती 15-20 हज़ार रुपए की, वहां पे हम जाकर रहते हैं, वहां पे खाना पीना रहना खर्चे वहां के भाई, वो तब भी भाई हम उस चीज से भाई सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वहां पे वो चीज की आप क्लैरिटी कर सकते हैं, ठीक है। अब सोच के देखो भाई, अगर वही चीज है कि बैकवर्ड एरिया में सबसे ज्यादा कम अपॉर्चुनिटी है, अगर भाई आप उस चीज का स्टार्टअप करो, आप वहां पे स्टार्ट करो बिजनेस को। अब मैं भाई एक बैकवर्ड एरिया से हूँ, मेरा गाँव जो है बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, ठीक है। कोई ज्यादा वो नहीं, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया भाई, बसें भी बड़ी कम जाती हैं। बट मैंने वहां से बिजनेस को शुरू किया भाई, मैंने वो डिसीजन लिया, क्योंकि देखो भाई आप जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम सुनते हो, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो किसी का भी नाम ले लो आप, अक्षय कुमार है, ये सारे गांव वाले ही हैं। कोई अमृतसर से है, ठीक है, कोई यहाँ से सनौर पटियाला से है, ठीक है। वो सारे बंदे इस गांव से निकल के वो शहर में गए हैं, बट भाई स्टार्टअप उन्होंने गांव से किया था। जब उनकी कंडीशन सही हुई, जब उन्होंने ग्रोथ कर ली, जब उनके पास एक अच्छा पैसा आ गया, तो उन्होंने अपने आप को शहर में शिफ्ट किया। पहले तो वो भी गांव से थे, MS धोनी वो भी गांव से थे, कौन से शहर वाले हैं, सभी गांव से थे भाई। गांव वाले ही भाई कुछ बड़ा करते हैं, इसलिए भाई गांव से निकलना है। तो भाई उसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी, अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम शेयर करेंगे आगे, हम बताएंगे भाई, हम तो भाई ग्रोथ करेंगे, जो हमारे साथ स्टार्ट करेंगे वो भी चलो एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो गांव में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है भाई, उनके पास अच्छी डिग्री है, अच्छी सारा कुछ है, अच्छे स्किल होने के बावजूद भी भाई वो अच्छे लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पा रहे। बट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है भाई, जो हम सामने वाले को शेयर कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ मिलके आगे बढ़ सकता है, समझ रहे हो। तो मैंने गाँव से स्टार्ट किया, मैंने ग्रोथ करी है, तो भाई आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होते हैं भाई डिसीजन के साथ, डिसीजन लोगे तो आगे बढ़ोगे भाई। सभी ने डिसीजन लिए थे, तो आज सभी एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं। आप वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सतनाम सर की एग्जाम्पल दे दो, गाँव से है, ठीक है। अभी चलो राजपुरा शहर में वो शिफ्ट हुए हैं, पहले वो भी गाँव में थे, मैं गाँव से हूँ, ठीक है। अभी भी मैं गाँव से, गाँव के अंदर ही, बट मैं राजपुरा में सिर्फ अकेला रह रहा हूँ। तो आप सोच के देखो भाई कि हर एक बंदा गाँव से ही निकल के ग्रोथ करा है। तो गाँव वाले कहते हैं गरारीबाज होते हैं, वही आगे निकलते हैं, ठीक है। थोड़ी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वहाँ पे, तो नॉर्मल सी बात है, उसको आप अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। कर लोगे? अच्छा, कौन कौन लिख रहा है? मेरे को तो लिखने वाला कोई दिख नहीं रहा, सभी ऐसे गुस्से से देख रहे हैं। नींद वाले तो नहीं है? चाय का टाइम हो गया, 4 बज गए। कैमरे के पीछे आधे तो कैमरे के पीछे ना लेट रखे हैं, तो बढ़िया है। अच्छा, डायरी दिखा दो मेरे को, किस किस के पास डायरी है? सबके पास डायरी है, और जिनके कैमरे बंद है। ठीक है चलो, तो सभी अच्छे तरीके से ना डायरी
लगाएं, उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करते रहें, ठीक है। डायरी बड़े ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जो रनिंग कर रहा हूँ शायद हो सकता है भाई ये नेक्स्ट मंथ में ही हो। बट आप लिखेंगे ऑब्जेक्शन, सुनेंगे, सुनते भी ध्यान से रहो, सुनना भी ध्यान से है, लिखने के ऊपर भी फोकस करनी है, सुनने के ऊपर भी फोकस करनी है, कि लिखते रहो तो सुनो ना ध्यान से। तो लिखना भी है और सुनना भी है, ठीक है जी। क्लियर है जी। अब ये तो आपका हो गया। मैं तो बैकवर्ड एरिया, अब आ गया जी। मैं तो कर लूंगा जी। कोई और करेगा कि नहीं करेगा ना, ऐसे वाले भी हैं कि मैं तो कर लूंगा स्टार्ट भाई, बट कोई और करेगा मेरे साथ कि नहीं करेगा। पहली चीज तो भाई आप ये सोचो, अगर आप कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो? आपको फॉरएवर बिजनेस अच्छा लगा? हाँ जी अच्छा लगा। आपको लगा भाई ग्रोथ कर सकते हो? हाँ जी सर कर सकते हैं। ये चीज ना मैंने पूछी थी स्टार्टिंग के अंदर, जो मेरा क्वेश्चन था ना ये मेरा था फर्स्ट, कि सर मैं तो चलो कर लूंगा, मेरे साथ कोई करेगा? तो मेरे को सतनाम सर ने वहां पे क्लियर किया था, भाई गुरप्रीत तू एक चीज सोच है, तेरे तू क्यों करना चाहता है? मैंने कहा सर सपने पूरे करने हैं। कह रहा तेरे को लगता है यहाँ से सपने पूरे हो जाएंगे? मैंने कहा हाँ जी हो जाएंगे। तेरे को विश्वास है? मैंने कहा हाँ जी विश्वास है। कह रहा है कि तेरे को बिजनेस कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा लगा। अच्छा बिजनेस है, अगर तेरे को अच्छा लगा, तेरे पड़ोसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने कहा लगेगा। पैसा है इसमें? हाँ जी है। पैसा आपको अच्छा लगता है? हाँ जी अच्छा लगता है। और तेरे पड़ोसी को, उसको भी अच्छा लगता है, ठीक है। उसको गाड़ी अच्छी लगती है? हाँ अच्छी लगती है। आपको, मेरे को भी लगती है। भाई अगर सारी चीजें सेम हैं, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, अगर वही चीज उसको अच्छी लगती है, तो तू बता वो क्यों नहीं स्टार्ट करेगा? वो क्यों नहीं स्टार्ट करेगा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करेगा स्टार्ट। ये छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप स्टार्ट करते हो भाई, अगर आपको ग्रोथ दिख रही है, तो वो भी तो बंदा भाई इसी दुनिया में रह रहा है, उसके पास कौन से उसके पापा की कोई जायदाद पड़ी हुई है लाखों करोड़ों रुपए की, वो भी मार्केट में स्ट्रगल ही कर रहा है, उसको भी जिंदगी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, वो भी शुरू करेगा। बट वो शुरू तब करेगा जब आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि अगर आप ही फर्स्ट पौड़ी पे नहीं चढ़े, तो दूसरे को उस पौड़ी के लिए कैसे आप रेडी कर सकते हो? फर्स्ट आपको देख के वो बंदा शुरू करेगा। आप स्टार्ट करिए, वो तो 101% स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बोलोगे भाई ये मैंने ये स्टार्ट करना है, तो तू करेगा, तो वो सिर्फ एक ही आपको क्वेश्चन बोलेगा, क्या तूने स्टार्ट कर दिया? आप बोलोगे मैंने तो नहीं किया। वो बोलेगा अगर तूने नहीं किया तो तू मेरे को क्यों भाई बोल रहा है? पहले तू कर फिर मैं करूंगा। तो हमेशा स्टार्टिंग हमारे से शुरू होती है। अगर हम किसी के मुंह की तरफ देखते रहेंगे भाई कि वो स्टार्ट करेगा तो फिर मैं करूं, भाई फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट आपको वो चीज करनी पड़ेगी, तब जाके सामने वाला वो चीज के ऊपर बिलीव करता है कि हाँ मेरा दोस्त कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं भी इनके साथ करता हूँ। तो जाके आपका दोस्त जो है वो बिजनेस को शुरू करेगा। तो फर्स्ट आप स्टार्ट करो, वो तो भाई ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। जो कहते हैं कि मैं तो कर लूंगा जी, मेरा साथ कोई करेगा कि नहीं करेगा? सब करेंगे भाई, अगर आपको अच्छी चीज लगी है तो सारे बंदे करेंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन आता है? बंदे जोड़ने वाला? ठीक है जी, बंदे जोड़ने, ठीक है। बंदे बंदे जोड़ने वाला क्वेश्चन आता है ना, इसके बीच में देखो भाई, आप उसको नॉर्मल के लिए करेंगे, ठीक है भाई। बंदे जोड़ने का काम आपको क्यों लगा बंदे जोड़ने का काम? वो अपनी एग्जाम्पल ही देगा आपको, सड़ी सड़ी सी एग्जाम्पल। मैंने वहां पे ये देखा था जी, मेरे उसके मामा के लड़के ने किया था, मेरे बुआ के लड़के ने, वो जुड़ गए, ये करके वो करके फलाना करके, सारी एग्जाम्पल ही देगा वो आपको, कि भाई आपको क्यों लगा कि बंदे जोड़ने का काम। तो वहां पे अपने क्लियर करना भाई, देखो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरे को भी लगा था बंदे जोड़ने का काम है, मैंने भी सबसे फर्स्ट ये पूछा था जो आपका क्वेश्चन है, सेम जो क्वेश्चन उनका होता है वही चीज अपने साथ कनेक्ट किया करो। जब मैंने स्टार्ट किया था भाई, तो मेरे को भी लगा कि बंदे जोड़ने का काम है। बट जब मेरे को क्लैरिटी मिली कि भाई यार ये बंदे जोड़ने का काम तो है नहीं, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। आप एक चीज सोच के देखो भाई, हमें बंदे जोड़ने का क्यों काम लग रहा है कि यहाँ पे सभी बंदे काम करते हैं? दुनिया में कोई ऐसा फील्ड बता दो जहाँ पे बंदे काम नहीं करते, जहाँ पे बंदे काम नहीं करते। आप एक, वो बंदा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, आप बोलो भाई अभी आप स्टूडेंट हो, है ना, स्टूडेंट हो, उसने बोला हाँ जी, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? सर सेकंड चल रहा है। आपको कौन पढ़ा रहा है? सर टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टीचर टीचर के ऊपर कौन है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल के ऊपर कौन है? सर उस कॉलेज का ऑनर है। तो भाई उसने भी सिस्टम जोड़ रखा है, उसने भी बंदे जोड़ रखे हैं। अगर भाई ऑनर ने प्रिंसिपल को ना जोड़ा होता, प्रिंसिपल ने टीचर को ना जोड़ा होता, टीचर ने बच्चों को ना जोड़ा होता, तो ऑनर को क्या जाता? कुछ भी नहीं जाता। तो सिस्टम क्या चीज है भाई, कि नेटवर्क हर एक जगह पे चलता है, इसको नेटवर्क बोलते हैं, ना कि इसको बंदा जोड़ना बोलते हैं।
अगर आप जियो की सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल की सिम यूज कर रहे हो, आप इन डायरेक्ट वे में उस बंदे के साथ जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हुए? जुड़े हो। क्या आप उस बंदे को जानते हो? हाँ जी सर जानते हैं। क्या वो बंदा आपको जानता है? नहीं जानता। तो आप एक चीज सोच के देखो भाई, वो बंदा आपको जानता तक नहीं है तब भी आप उसको पैसा कमा के दे रहे हो। तो भाई यही तो नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क इसी को बोलते हैं, इसको बंदे जोड़ने नहीं बोलते। अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब की एग्जांपल दे दो। अभी जॉब कर रहे हो, आपका ऑनर है, सारा दिन काम कौन करता है? आप करते हो? ओनर करता है? ओनर करता है। ओनर करता है, बताओ कौन करता है? हम करते हैं जी। अगर आप काम कर रहे हो, पैसा फिर भी ओनर कमा रहा है, क्यों? क्योंकि भाई उस ओनर के नीचे 1,000 लोग काम करते हैं उसके लिए। अपने लिए तो भाई वो सिर्फ क्या करते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं। बट वो अपने सपने पूरे करवाने के लिए लोगों को 10-10, 15-15 हजार की सैलरी देता है, ताकि वो एक बंदे से 15 हजार का काम नहीं, वो 1 लाख रुपए का काम करवाकर उनको 15 हजार पे सैलरी दे। तो भाई आप सोच के देखो, अगर हमें 15-20 हजार की सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपया काम करने के बावजूद, वो बंदा हमसे 80 हजार पे एक मंथ में कमाता है, 1 लाख रुपए कमाता है, जिसमें 20 हजार पे हमें देता है। और उसके सपने पूरे हुए, हमें हमारी जरूरतें, जो हम 10-15-20 हजार रुपए की जरूरतें पूरी करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने वो चीज क्लियर करनी कि भाई बंदे जोड़ने नहीं होते, ये सिर्फ बताया, ये तो आगे सुनी सुनाई बातें होती है कि हाँ जी ऐसे होता है वैसे होता है, बंदे जोड़े जाते हैं। भाई बंदे आप कहीं पे भी चले जाओ। अभी मेरी कल परसों बात हो रही थी, कहता सर इसमें ना स्पॉन्सरिंग करनी होती है। मैंने कहा स्पॉन्सरिंग करनी होती है मतलब? कहता सर मैंने आपको स्पॉन्सर किया। मैं हाँ। कह रहा वो आप किसी और को स्पॉन्सर करोगे? मैं हाँ। कह रहा वो किसी और को स्पॉन्सर करेगा? मैं हाँ भाई बिल्कुल करेगा। तो कह रहा सर इसमें स्पॉन्सरिंग मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको स्पॉन्सरिंग करना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप क्या करते हो? कह रहा सर नौकरी करता हूँ। मैंने नौकरी कहाँ करते हो? कह रहा सर हमारे यहाँ पे एरिया, यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली का था वो। सर दिल्ली के अंदर मैं इस जगह पे काम करता हूँ। मैंने अच्छा। मैंने कहा वहां पे जॉब करने आप कैसे चले गए? कह रहा मेरे दोस्त ने बताया था। तो मैंने दोस्त ने क्या दोस्त ने क्या करा आपको? स्पॉन्सर किया कि नहीं किया? चाहे आप, अब उस दोस्त को पैसा आ रहा हो ना आ रहा हो, बट गए तो आप उसके थ्रू हो ना। कह रहा हाँ सर मेरे को उसने बताया था, इसलिए फिर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। मैंने कहा फिर उस कंपनी को ज्वाइन आपने कर लिया, अब काम करते हो आप, ना तो आपके दोस्त को पैसा जा रहा है कोई आपसे, और आप भी भाई जरूरतें पूरी कर रहे हो। कह रहा हाँ। मैंने फॉरएवर में तो यही चीज है भाई, आपने अपने दोस्त को स्पॉन्सर किया, और आपके दोस्त को पैसा नहीं जाना चाहिए था ना। आपके दोस्त ने मान लो आपको स्पॉन्सर किया, तो आपके दोस्त को पैसा जाना नहीं चाहिए था, पर फिर भी कंपनी उसको पैसा दे रही है। तो भाई यही तो नेटवर्क है, यही तो स्पॉन्सर होता है। और क्या स्पॉन्सर होता है? आप, आपको कोई आप मार्केट में जियो की सिम लेके आते हो, जियो की सिम आपको एक दुकानदार ने दे दी, वो स्पॉन्सर कर दिया। अब जितनी बार भी रिचार्ज कराओगे पैसा किसको जाएगा? वो जियो सिम के ओनर को। क्यों? स्पॉन्सरिंग चाहे किसके थ्रू हुई है, बट मेन तो ऊपर वही है ना बंदा, पैसा तो उसके पास जा रहा है। भाई स्पॉन्सरिंग के थ्रू ही पैसा मिलता है। कई कहते हैं सर सैलरी होनी चाहिए। भाई सैलरी और सैलरी के अंदर और कमीशन के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। सैलरी आपकी फिक्स रहेगी 10-15 हजार पे, कमीशन के अंदर फर्क है भाई। आप एक चीज सोच के देखो, आपने एक बंदे को प्लाट दिया, मतलब प्लाट दिलवाया, आपने दिलवा दिया उसको 2 करोड़ का प्लाट, या फिर 1 करोड़ का प्लाट लगा लो। आपने किसी बंदे, एक बंदे को, दूसरे बंदे को 1 करोड़ का प्लाट दिलवा दिया, उसमें सिर्फ आपको 2% कमीशन मिलेगी। 2% कमीशन का मतलब क्या हुआ? 2 लाख रुपए। भाई आपने सिर्फ आज के दिन ही आपने क्या करा, एक बंदे से प्लाट लिया, दूसरे को बेच दिया, आपने 2% कमीशन ले ली, भाई आपने एक दिन में 2 लाख रुपए कमा लिया। अब बताओ भाई आपको सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए? दुनिया के अंदर भाई कमीशन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। और जो जियो सिम है, जितनी भी बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजी सुनती हैं, हर एक जगह पे कमीशन है भाई। कमीशन के बेस पे आप जितना चाहो उतना, कम परसेंटेज होती है, बट कम परसेंटेज के साथ नेटवर्क की पावर से वो कमीशन बड़े हाई लेवल तक पहुंच जाती है, जिसमें बंदे लाखों रुपए कमाते हैं। ठीक समझ रहे हो? तो वहां पे जो आपको ये चीज आती है, वो चीज वहां पे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं जी बंदे जोड़ने ये वो है, तो बंदे जोड़ने में सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं, नेटवर्क वहां पे क्लियर कर सकते हैं सामने वाले के अकॉर्डिंग। अगर वो जॉब करता है तो जॉब के अकॉर्डिंग क्लियर करें, अगर वो बंदा स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्लियर करें, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो उसको बताएं भाई आपके घर में नमक कैसे आता है। आप आगे लेके आते हो, फिर वो आगे लेके आता, फिर वो आगे लेके आता, भाई सिस्टम तो इसको भी चैन बोलते हैं, इसको भी बंदे जोड़ने का आ गया कि बंदे बंदे ही आप तक वो चीज को पहुंचा रहे हैं। तो बंदों के बिना भाई कुछ नहीं है।
हर एक जगह पे बंदे होते हैं भाई, नेटवर्क तो हर जगह पे काम करेगा ही करेगा। ठीक है जी। अब आ जाता है जी बेचने का काम। बंदे भी जोड़ लिए हमने। अब बेचने का काम आता है जी, हाँ जी इसमें तो सर बेचना पड़ेगा। चाहे डायरेक्ट वे में बात कर लो, चाहे इनडायरेक्ट वे में बात कर लो, काम तो सर बेचने का हुआ। आता है जी ऐसा क्वेश्चन कि चाहे सर इनडायरेक्ट वे में बात कर लो, चाहे डायरेक्ट वे में बात कर लो, काम तो सर बेचने वाला हुआ। तो दुनिया में भाई ऐसा कोई चीज बता दो जिसमें प्रोडक्ट सर्विस नहीं होती। बिना प्रोडक्ट सर्विस के भाई कोई भी बिजनेस नहीं चलने वाला। बेचना सेलिंग हर जगह पे होती है, सेलिंग हर एक जगह पे होती है, बट सेलिंग करने के जो वे हैं वो बड़े ज्यादा चेंज होते हैं। आप एक चीज बेचना किसको कहते हैं? बेचना कहते हैं भाई दुकान में। इसको बेचना नहीं कहते। इसको फ्रेंचाइजी सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, इसको प्रमोशन बोल सकते हो। इसको सेलिंग नहीं बोल सकते। सेलिंग क्यों नहीं? देखो प्रोडक्ट तो भाई निकलेगा, सेल तो होगा, बट वो सेलिंग आप नहीं करोगे। कैसे? जैसे मान लो आप बर्गर किंग जाते हो भाई, आपने कभी बर्गर किंग में बर्गर का ऑनर देखा है? कहाँ का है वो? बाहर का है। ठीक है। केएफसी का ऑनर वो कहाँ आपने कभी देखा वहां पे चिकन बेचता? नहीं देखा। कहाँ पे है वो? बाहर है। अब भाई उस बंदे ने क्या करा भाई, उस बंदे ने एक नेटवर्क बनाया, एक चैनल बनाया, जिसके थ्रू आगे जो उनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क के थ्रू जो आगे सेलिंग होती है भाई, वो सेलिंग तो रहेगी, बट वो एक नेटवर्क के थ्रू रहती है। तो इसको आप सेलिंग मॉडल नहीं बोल सकते, इसको प्रमोशन मॉडल बोलते हैं। सेलिंग मॉडल वो होता है कि आपने एक दुकान ओपन करी, चाय की दुकान ओपन कर ली, चाहे कपड़े की दुकान ओपन कर ली, चाहे मिठाई की दुकान ओपन कर ली, सारी जिंदगी आप बेचते रहो, जो आप ही बेच रहे हो उसको सेलिंग बोल सकते हो। बट बाकी भाई प्रोडक्ट सर्विस तो रहेंगे। बिना प्रोडक्ट सेल हुए भाई पैसा कैसे आएगा? तो सेलिंग तो भाई रहेगी। आप वहां पे कभी कभी घबरा जाते हैं जी सेलिंग, भाई मैं तो सीधा उसको बोलता हूँ भाई हाँ भाई सेलिंग तो होएगी। दुनिया में ऐसी कोई मेरे को फील्ड बता दो जिसमें सेलिंग नहीं होती। अब टीचर है, आप बोलोगे जी टीचर तो कुछ सेल ही नहीं करता, भाई वो स्किल करता है ना सेल अपने। उसके पास नॉलेज है, वो अपने स्किल सेल नहीं करता। आप कहते हो कि एक नौकरी वाला बंदा जी उसको तो 15,000 की नौकरी मिलती है, तो वो तो भाई काम करता है, वो क्या सेल करता है भाई? वो उसने भाई क्यों नहीं सेल किया? वो तो अपने आप को ही सेल कर गया वहां पे 15,000 रुपये में, कि मैं आपको 15,000 रुपये का काम करके दूंगा, मेरे को मतलब मेरे को 15,000 रुपये चाहिए, मैं आपको 8 घंटे काम करके दूंगा। तो वो अपने आप को सेल नहीं कर रहा वहां पे, अपने टाइम को सेल नहीं कर रहा, वो अपने 8 घंटों को वो सेल कर गया 8-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए। 8-10-15-20 हज़ार कमाने के लिए उस बंदे ने अपने स्किल को, अपने टाइम को सेल कर दिया वहां पे भाई। तो आप सोच के देखो सेलिंग किस फील्ड में नहीं है। जो ओनर जहां पे आपको जॉब पे रखा गया भाई, कुछ तो तैयार करता होगा, कोई तो प्रोडक्ट बनाता होगा वो। चाहे वो स्लीपर बनाता है, चाहे वो मेडिसिन बनाता है, चाहे वो कुछ भी बनाता है, नवरत्न तेल बनाता है, कोई भी चीज बनाता है भाई। जहां पे आप काम कर रहे हो भाई वहां पे कोई तो प्रोडक्ट होगा। उसने बोला हाँ जी सर है प्रोडक्ट। भाई क्या वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो क्या वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है? तो दुनिया में ऐसी चीज बता दो, सुई से लेके जहाज तक भाई ऐसी कोई चीज है जो बिकती ना हो, जो सेल ना होती? सुई भी ना सेल हो तो तब भी उस बंदे को पैसा, जहाज सेल ना हो तो कैसे पैसा जाए? भाई सेलिंग तो होती है। क्लैरिटी कर दो वहां पे, क्या दिक्कत है? जो कहते हैं कि बेचना तो पड़ेगा, भाई बेचने, बिना बेचे कोई ऐसी चीज बता दो जो बिना बेचे आपको पैसा आ जाए। आप नौकरी कर लो, अपने स्किल बेच दो। आप नौकरी कर लो, अपने 8 घंटे बेच दो। बिना बेचे कुछ नहीं आता भाई, बिना बेचे, बेचे ही पैसा आता है भाई। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सामने वाले को क्लियर करने का। जब तक आप उस लेवल पे उसको क्लियर नहीं करोगे, सामने वाला तो भाई क्वेश्चन करेगा करेगा। आप उस चीज को तगड़े लेवल पे क्लियर करके चलें तो फिर आप वो चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। क्लियर है जी। उसके बाद बाहर की कंपनी है जी, अमेरिका की कंपनी है। हम तो इंडिया में देखेंगे जी, हम तो बाहरले लोगों को वो नहीं करते ना। हम तो बाहरली कंपनी से नहीं जुड़ेंगे जी, हम तो इंडिया में हैं। तो सैमसंग फोन को तोड़ दो, आईफोन फोन, कौन सा फोन यूज करते हो भाई? मैं तो रियलमी को करता हूँ जी। मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, फिर नोकिया कर लो भाई। बाहर का प्रोडक्ट अगर आप यूज नहीं करना चाहते, आपको क्या पता आपके शूज कहाँ से आ रखे हैं, आपको क्या पता आपकी चप्पल कहाँ से आ रखी है? ठीक है। आप इतने सारे घर में प्रोडक्ट यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, फोन यूज करते हो, इतनी सारी चीजें आप यूज करते हैं घर में भाई, आपको पता है वो कहाँ पे बनी है? नवरत्न तेल ही बता दो कहाँ बना है। ठीक है, अगर वो अमेरिका से आता होगा फिर बताओ, फिर आप प्रोडक्ट बंद कर दो यूज करना। सामने वाले बंदे को वो चीज की क्लैरिटी नहीं है। देखो भाई,
हमारे अगर मान लो कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो भाई आप एक चीज सोच के देखो, जब हमारा इनकम आता है तो उसका जो टीडीएस कटता है वो किसको जाता है? वो अमेरिका गवर्नमेंट को जाता है, बताओ। अगर टीडीएस कटता है तो किसको जाता है? इंडिया को जाता है कि अमेरिका को जाता है? तो फिर स्ट्रांग किसकी इकोनॉमिक्स किसकी स्ट्रांग हो रही है? कौन स्ट्रांग हो रहा है? कौन सी गवर्नमेंट स्ट्रांग हो रही है? अमेरिका हो रही है। भाई आप सोच के देखो, मेरे को 2 लाख रुपए, मेरे को 1.5 लाख रुपए आ रहा है, वो मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं इंडिया में मेरे को 1.5 लाख रुपए आए, वो मैं खर्चा तो इंडिया में ही करूंगा। कोई चीज लेके आऊंगा तो इंडिया में से बाय करूंगा ना। अब मेरा जो टीडीएस कटता है वो किसको जा रहा है? वो भी इंडिया सरकार को जा रहा है। तो इसमें अमेरिका का क्या रोल है? मैंने तो उसको बिजनेस करके दिया, जो बिजनेस है भाई, जो उसको कमीशन है उसकी चलेगी। जो मेरे को चाहिए भाई, इंडिया में मैं भी स्ट्रांग हो गया, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी स्ट्रांग होगी, तो इसमें भाई गलत क्या है बताओ? जिनके माइंड में होता है ये कंपनी बाहर, कंपनी तो भाई सारी बाहर की आईफोन है, फिर आईफोन बंद करवा दो इंडिया में। और आपको पूछो भाई कौन सा फोन है, उससे पूछ लो। आपको सबसे अच्छा जो बंदा बोलता है ना कंपनी तो बाहर की है, उसको चलो छोड़ो भाई, इसको कंपनी बाहर की, आप मेरे को ये बताओ कि आपको सबसे अच्छा फोन कौन सा लगता है? और एक ही वर्ड आना उसके मुझे, आईफोन। आईफोन कौन कौन सी जगह पे बनता है? कहाँ पे बनता है? राजपुरा में बनता है? बताओ। अब फिर बाहर का ब्रांड तो बड़ा अच्छा लगा आपको, मेरे को आईफोन अच्छा लगा। अब फॉरएवर जो है बाहर की कंपनी, ये अच्छी नहीं लग रही। भाई ये सिर्फ चोचले होते हैं और कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको, आपके माइंडसेट को गिराने के लिए और कुछ नहीं होता। ठीक है, आपके माइंडसेट को डाउन करने के लिए, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हमने तो कंपनियां देखी, हमने ये देखा वो देखा, उनको कुछ नहीं देखा भाई उन्होंने। सिर्फ फालतू में सिर्फ हवाबाजी होती है उनके पास, और कुछ नहीं होती, सिर्फ हवा में बातें करते हैं। रियलिटी उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन करते हैं जी बाहर की कंपनी है जी ऐसे वैसे, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट लेना जरूरी है जी, ये भी आता है। प्रोडक्ट जरूरी है लेना, बिना प्रोडक्ट के हम स्टार्टअप नहीं कर सकते। आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, वहां पे अगर कोई बंदा बोलता है मेरे को, जो बोलता है कि हाँ जी सर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना जरूरी है क्या? मैं उसको बोलता हूँ देखो भाई, प्रोडक्ट लेना जरूरी है, जरूरी क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जी, ये जो क्वेश्चन आएगा ना ये थर्ड पार्टी के बाद का है। अगर पहले ये क्वेश्चन आता है तो इसको आपने क्लियर नहीं करना। अगर वो कहता है सर प्रोडक्ट लेना जरूरी है क्या, आप बोलोगे सर कल मैं आपके सर से थर्ड पार्टी करवाऊंगा, वहां से आप कवर कर लेना, वो सर आपको कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी के बाद क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोडक्ट लेना सर जरूरी है क्या, बिना प्रोडक्ट से नहीं कर सकता, आप एक चीज सोच के देखो भाई। पहली चीज तो आप ये सोचो भाई कि आप बोल किस क्या चीज रहे हो कि बिना प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करें, देखो भाई कर सकते हो, बिना प्रोडक्ट कर सकते हो, करोगे कैसे आप? वो चीज बताओ मेरे को, जब आपको उस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी, जब आपको उसके ऊपर बिलीव नहीं होगा, आप किसी को बताओगे कैसे? एक चीज मैं बता देता हूँ भाई, अभी आप क्या करते हो स्टडी में? उसने बोला सर बीकॉम। क्या आप बिना बुक्स बाय करे आप बीकॉम क्रॉस कर लोगे? क्या उसके एग्जाम को क्रैक कर दोगे आप बीकॉम के बिना बुक को बाय किए? बताओ। हो गया नहीं सर, बाय करनी पड़ेगी ना। भाई जिस चीज में आपने, कोई चीज में आपने फ्यूचर बनाना है, जिसमें आपने ग्रोथ करनी है, तो भाई उसकी आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना अपने लेवल पे। कोई भी चीज है मार्केट में, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस बता दो भाई, जिस बिजनेस में बिजनेस जो है आपसे स्टार्टअप ना होता हो। अगर आपने स्टार्टिंग करनी तो वो चीज़ भाई आपने ही करनी है, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट यूज करना है अपने लिए, उसका रिजल्ट मिलेगा, उसी को भाई आप आगे प्रमोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे भाई आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। बिना यूज किए भाई, ठीक है, आप स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे। अगर स्टार्ट कर भी लोगे तो किसी को क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर कोई क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर आप आगे बढ़ कैसे पाओगे? तो भाई ये चीज़ जरूरी है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की बात आपने पूछी है कि जरूरी है यूज करना, तो हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है। मैंने जब स्टार्ट किया था भाई, तो मेरे को भी स्टार्टिंग के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं थी, बट उसी चीज के लिए भाई फर्स्ट मैंने अपना मदर को प्रोडक्ट यूज करवाया, एलोवेरा यूज करवाया, बिलीव हुआ, ट्रस्ट हुआ। तो मेरे को वो लगा भाई कि अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट के अंदर मैं डील कर रहा हूँ, अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं भाई, तो मैं भी इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकता हूँ। तो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। फर्स्ट मैंने एलोवेरा जेल से अपना स्टार्टिंग किया। अगर उस बंदे का माइंड माइंड बिल्कुल डाउन लग रहा है, तो आप छोटे प्रोडक्ट को बता सकते हैं कि भाई ज़्यादा पैसा नहीं था, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था मैं भी, तो मैंने छोटे एक दो प्रोडक्ट से स्टार्टिंग कर दी। मैंने परफ्यूम से, टूथपेस्ट से मैंने स्टार्टिंग कर दी। वो आपको एक चीज़ बोलेगा कि सर छोटे प्रोडक्ट से भी कर सकता हूँ, आप बोलो बिल्कुल हाँ भाई छोटे प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो आपने उसका किसी न किसी छोटे प्रोडक्ट्स के साथ जो स्टार्टिंग है वो करवा सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है जी।
ये क्वेश्चन किसी को आता नहीं है वैसे ज़्यादातर, कि आपकी इनकम कितनी है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर फिर भी ये चलो आता है, आपको लगा कि आपको आता है कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप बता सकते हैं भाई कि मेरी नई स्टार्टिंग है, अभी मेरे को सिर्फ इस बिजनेस में 1-2 मंथ हुआ है, स्टार्ट किया है। और जिस तरीके से भाई मैंने इस बिजनेस में, मेरा अभी जस्ट अभी नया ही मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया असिस्टेंट सुपरवाइजर, और जो मेरी वर्किंग चल रही है भाई इस महीने की, मेरे को इतना पता है भाई कि मैं इस महीने के अंदर पार्ट टाइम पे ही स्टार्ट किया हूँ, तो 8-10 हज़ार पे, जहाँ 10-12 हज़ार पे की मेरी जो अर्निंग इस महीने आराम से हो जाएगी, जिस तरीके से भाई मैं एफर्ट कर रहा हूँ। आपने कोई झूठ नहीं बोलना मेरे को 15 हज़ार का चेक आया, 20 का आया, नहीं भाई, जो चीज़ें रियलिटी है वो रियलिटी है, कि मैं इस महीने के अंदर मेहनत कर रहा हूँ, इतनी की मेहनत कर रहा हूँ भाई कि इस महीने के अंदर मेरा 8-10 हज़ार का चेक आ जाएगा, या फिर 10-12 हज़ार रुपये का मेरा इस महीने चेक आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से अपनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। जो इनकम वाले आते हैं जी, हाँ जी, बाकी अगर इनकम को लेके भाई कोई डाउट है आपको, क्योंकि मेरा तो भाई नया स्टार्टअप है, अगर आपको इनकम को लेके कोई डाउट है कि आता है कि नहीं आता, तो उसके लिए भाई मैं गुरप्रीत सर, जैसे सतनाम सर का, अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए भाई, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जो करवा सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको जरूरत है, अगर वहां पे कोई मांगता है तो हम उनको बैंक स्टेटमेंट वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए अपना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आपको वो चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, 1 साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको चाहिए पैन कार्ड नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वहाँ अपने एरिया में चेक करवाना चाहते हो, कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बट आपने ये चीज़ बोली कि मेरी इस महीने की जो मेहनत है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को इस महीने के अंदर 8-10 हज़ार रुपये की जो अर्निंग है वो आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है जी। क्वेश्चन बड़े तगड़े तगड़े इकट्ठे करके बैठे हैं। ठीक है जी। प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट, प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट भाई, आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, देखो, प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। मार्केट में भाई, आप जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं भाई, वो फूड सप्लीमेंट है, जो फ्रूट से बनी हुई चीजें होती हैं भाई, वो सप्लीमेंट है। मान लो भाई, अब हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं भाई, आज के टाइम पे तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भाई रोटी का साइड इफेक्ट है, वो भी होता है, ठीक है। रोटी का साइड इफेक्ट भी होता है भाई। अब रोटी है भाई, हम रोटी खाते हैं, है ना, कोई और चीज खाते हैं, कोई भी हम खाने वाली चीज खाते हैं भैया, उसका कोई साइड इफेक्ट है? खाना खा लिया, कुछ भी चीज खा ली, कोई साइड इफेक्ट होता है उन चीजों का? ठीक है, तो ऐसी चीजें भाई, तो ये फूड सप्लीमेंट है भाई, तो ये खाना है, ये न्यूट्रिशन है। अब रोटी से हमें क्या मिलता है भाई? न्यूट्रिशन मिलता है। सब्जी से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। दूध से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, न्यूट्रिशन है। मतलब क्या चीज़ है भाई, कि जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये सभी चीजों से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो फॉरएवर एक न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे सारे के सारे न्यूट्रिशन है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये किसी केमिकल फॉर्म से तैयार चीज नहीं की। एलोवेरा जेल है, वो एलोवेरा पत्ते से बना हुआ है। हनी है भाई, वो फूलों से बना हुआ है, ठीक है। और प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एलोपीचिस है, उसमें उसमें क्या डाल रखा है? एलोपीचिस में आड़ू डाल रखे हैं, एलोवेरा डाल रखा है। एलोवेरी नेक्टर है, उसमें एप्पल क्रैनबेरी डाल रखी है, ठीक है। RG+ है, उसमें बेरीज, जैसे क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी है ना, मतलब उसमें बेरीज डाल रखी है। मतलब क्या चीज़ है भाई, कि जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हमारे सारे के सारे फूड सप्लीमेंट हैं, फ्रूट से बने हुए। C+ है, वो खट्टी चीज़ों से बने हुए, आंवला से, ठीक है, जो भी खट्टी खट्टी चीजें हैं उन चीजों से बना हुआ है। तो सिंपल सी चीज है भाई, इस चीज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है, तो प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। प्रोडक्ट के रिजल्ट की क्या गारंटी है? प्रोडक्ट के रिजल्ट की क्या गारंटी है? अब आप एक चीज सोचो, प्रोडक्ट के रिजल्ट की गारंटी, भाई मैं आपको चीज बताता हूँ, दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसकी गारंटी हो? भैया आप मार्केट से कोई फोन लेके निकलते हो, उसकी भी गारंटी नहीं है। बट भाई आपको एक चीज बताता हूँ, जो प्रोडक्ट भाई 160 देशों में 44 ईयर से चल रहा है भाई, अगर उस चीज का रिजल्ट ना मिला हो, तो क्या लगता है भाई वो चीज मार्केट में चल सकती है? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप मार्केट में भाई बर्गर खाने निकले गए, आपने एक शॉप से अपने दोस्त को लेके गए, आप दोनों ने एक जगह से बर्गर ले लिया, खाने के लिए कुछ भी ले लिया, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी, अगली बार फिर आप जा रहे हो मार्केट में, क्या उसी बंदे से दोबारा आप खाओगे? बर्गर जो भी चीज खाते हो, नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि अच्छे नहीं लगे, रिजल्ट नहीं मिला कोई, है ना, कुछ अच्छा नहीं लगा। आप अपने फ्रेंड को लेके जाओगे, 10 दोस्तों को बताओगे भाई कि वहां पे मत जाना, वो प्रोडक्ट जो था
जो खाने में बर्गर था वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा बर्गर अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें आपने नॉर्मली वहां पे बोल दी। आप एक को बोलोगे, 10 को बोलोगे, वो 50 को बोलेंगे, धीरे धीरे करके उस बंदे की मार्केट बिल्कुल डाउन चली जाएगी। तो आप सोच के देखो भाई, फॉरएवर की जो फॉरएवर कंपनी है भाई, वो 5 5 करोड़ से स्टार्ट होके आज सोच के देखो भाई, इंडिया के अंदर 600 करोड़ से भी ज्यादा की इसकी टर्नओवर है। 5 करोड़ से स्टार्टिंग हुई, आज 600 करोड़ से ज्यादा इंडिया में टर्नओवर है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, 29,000 करोड़ को क्रॉस करके 5 करोड़ की टर्नओवर से, फर्स्ट टर्नओवर हुई थी 5 करोड़ की जब बिजनेस शुरू हुआ था, आज फॉरएवर जो है 29,000 करोड़ को भी क्रॉस कर गई है। आप सोच के देखो भाई, ये टर्नओवर प्रोडक्ट के सर पे ही बढ़ी है, हवा में तो कुछ नहीं हुआ। अगर भाई प्रोडक्ट के रिजल्ट ना होते तो भाई बिजनेस कैसे चलता। बाकी बात रही भाई, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ठीक है, एक बंदे को 1 महीने पहले बुखार हुआ है, उसने टैबलेट खाई, वो जल्दी ठीक हो गया। एक बंदे को 3 महीने पुराना बुखार है, उसने 10 15 दिन दवा खाई, वो ठीक हो गया। एक बंदे का पिछले 6 महीनों का पुराना बुखार है, उसने 1 महीना दवा खाई, वो ठीक हो गया। एक बंदे को 3 साल से पुराना बुखार चल रहा है, उस बंदे ने 1 2 महीने तक कंटिन्यू दवा खाई, तो वो ठीक हो गया। मतलब भाई कि डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम कितने टाइम की है। अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे भाई, अगर उसका बिल्कुल कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हुई, तो बड़ी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। अगर टाइम लगा, तो सिंपल सी बात है भाई कि उसकी प्रॉब्लम लंबी है, तो 1 2 3 महीनों के अंदर सभी जो पर्सन जिनको भी प्रॉब्लम होती है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो गारंटी तो भाई डॉक्टर भी नहीं लेते, वो भी एक पर्चे पे लिखवा लेते हैं भाई कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के हाथ में। तो वहां पे फिर भाई हम वो चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, अगर इतने सारे लोगों को रिजल्ट मिले हैं, तो 101% आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने यूज किया है, मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मेरे को बिलीव है, मेरे को ट्रस्ट है। 101% अगर आप यूज करते हो, तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप अपने बिलीव के साथ सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ बताते हो। ठीक है, क्लियर है जी? ये यहाँ तक क्लियर है। बाकी इसके साथ जो क्वेश्चन थोड़े बहुत चलो ये आता भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग है। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग है मतलब सिंपल सी चीजें, सामने वाले को नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ पता है ना। जब उसने ये चीज बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग है, मतलब कुछ पता है उसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो हमने कोई उलझनबाजी नहीं करनी। उसने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग है भाई, तो आपने सिर्फ एक ही चीज पूछनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग पता है आपको, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। उसने बोला हाँ जी सर पता है। ठीक है भाई, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको पता है, हाँ जी सर पता है। कर रहे हो, या फिर किसी दोस्त ने करी थी? नहीं सर मैंने करी हुई है, या फिर मेरे दोस्त ने करी थी। अच्छा, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपके पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव है? उसने बोला सर पॉजिटिव रिव्यू है। किस चीज़ के लिए पॉजिटिव है, वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, उस तरीके से आपने कवर कर लेना है। अगर उसने बोला कि नेगेटिव रिव्यू है, पूछो भाई क्यों नेगेटिव हो। इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, प्रोडक्ट बेचने होते हैं, ठीक है, बंदे जोड़ने होते हैं, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट होती है। ये 2 3 क्वेश्चन है जो मैं पहले ही आपको क्लियर करके, इन क्वेश्चनों को आपने वहीं पे कवर कर लेंगे। बंदे जोड़ने का काम है, कर दो क्लियर। प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, कर दो क्लियर वहां पे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये चीजें होती हैं, तो आपने वहां पे उस पर्सन को इजिली आपने कवर कर लेना है। क्लियर है जी? जिनको ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, ये नॉर्मली आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चलो आपने क्लियर कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग, पॉजिटिव रिव्यू नेगेटिव रिव्यू पूछ के सारा कुछ कवर कर लेना। इसके बाद जो आता है जी मेन, 2CC के ऊपर भी आ जाता है कि सर 2CC करना होगा। कईयों को तो चलो नहीं इतना खास, चलो नहीं क्लैरिटी होती, चलो ठीक है, वो धीरे धीरे करके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उसमें वो आगे बढ़ जाते हैं। कईयों को स्टार्टिंग के दौरान अपने लेवल पे कुछ ना कुछ देख रखा होता है यूट्यूब पे, है ना, वहाँ पे आपसे पूछते हैं भाई कि 2CC सर, 2CC की अमाउंट कितनी है। मैंने देखी सर यूट्यूब पे, है ना, कि 34,000 की सर अमाउंट यहाँ पे लगानी पड़ती है ना, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी 34,000 की। मतलब सिंपल सी बात है, उसको पता है। तो आपने वहाँ पे क्लैरिटी सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ की करनी है कि भाई जो चीज़ आपने वहाँ पे देखी है बिल्कुल सही है। 34,000 जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट वो 34,000 भाई करना जरूर होता है, बट 34,000 का हमने बिजनेस करना है, जिसको टर्नओवर बोलते हो, ना कि इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हो।
टर्नओवर क्या होती है? टर्नओवर होती है भाई कि आप मान लो किसी, आपने कहीं पे जॉब करनी है जहाँ पे आपको 20,000 रुपया मिल रहे हैं, तो क्या उस बंदे को आप 20,000 रुपये का काम करके दोगे? उसने बोला नहीं। आप कितने का काम करके दोगे भाई? कम से कम 50-60 हजार का काम करके तो दोगे ना, तब जाके आपको वो 20,000 रुपये देगा। तो भाई वो 60,000 रुपये आपने लगाए कि टर्नओवर करके दिए उसको, काम करके दिया उसको? उसने बोला मैं काम करके दिया। तो भाई सेम भाई फॉरएवर आपको थोड़ी कह रही है कि आप पैसा लगाओ। फॉरएवर तो आपको कह रही है कि आप टर्नओवर जनरेट कर लो। टर्नओवर जनरेट कैसे करनी वो बस उसको क्लियर है कि 2CC अगर करना है तो स्टार्टिंग होनी है। अब स्टार्टिंग किस तरीके से होनी है कि फॉरएवर यही चीज बोलती है कि भाई आप खुद ना करके, आप खुद ना करके आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सर्कल को आप उस चीज को शेयर कर सकते हैं। तो आपकी इजिली 34,000 की टर्नओवर क्रिएट होती है, जिससे आप अपना आगे बढ़ जाते हो। बाकी इसके लिए भाई बड़े सारे रास्ते हैं। अब यूट्यूब पे भाई आपने देख लिया, अब यूट्यूब पे तो भाई गाड़ी से चलाना भी सिखाया जाता है, जहाज उड़ाना भी सिखाया जाता है। क्या सीख लोगे वहां से? बोलेगा नहीं सीख सकते भाई। अगर आप यूट्यूब से जहाज उड़ाना नहीं सीख सकते, गाड़ी नहीं सीख सकते, तो फिर भाई फॉरएवर के अंदर 2CC करना कैसे सीख लोगे? वो तो थियोरटिकल चीजें हैं, वो तो भाई फालतू में अपने रिव्यू, अपने फॉलोअर, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उन बंदों ने फालतू में ये इधर उधर की बातें फेंक रखी हैं ताकि बंदे अट्रैक्ट हो। आप कहीं पे रास्ते पे जा रहे हो, कोई दो बंदे चार बंदे हंस रहे हो, आप उनके पास नहीं खड़ोगे। अगर वहां पे दो बंदे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वहां पे जाओगे क्यों? कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वहां पे लोग नेगेटिव चीजें इसीलिए बोलते हैं ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, उनके सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है, उनके फॉलोअर बढ़े। वो उस चीज के लिए भाई कुछ नेगेटिव पॉइंट छोड़ते हैं जानबूझ के, ताकि लोग उनके पास जाएं। तो कोई चीजें नहीं भाई, फालतू में दूध की बातें बक रखी होती हैं। बट भाई हमारी टीम में अब इतने सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है भाई। आप सोच के देखो भाई, उन्हीं उन्होंने भी तो लेवल कंप्लीट किया, उनको भी तो भाई हमने अच्छे तरीके से गाइड किया, जिससे वो अपने लेवल डन कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो सारी चीजें भाई आपको गाइड की जाएंगी। उसके लिए भाई मैं कल आपके सर से बात करवाऊंगा, जिससे आपको अच्छे तरीके से वो क्लैरिटी कर देंगे। जाकर 3 दिन के बाद, जैसे उसका स्टार्टिंग के अंदर ये क्वेश्चन था, तो आपने उसको बोला कि 2-3 दिन हमारी ट्रेनिंग रहेंगी। इसके बाद मैं आपके सर से बात करवाऊंगा, बड़े इजी वे से आपको वो चीज़ें बता देंगे कि किस तरीके से आपने अपना जो 2CC का बिजनेस है वो, 2CC का जो बिजनेस है वो कंप्लीट करना है। क्लियर है जी? और मेरे दोस्त ने किया था जी, मेरे दोस्त का तो कुछ बना नहीं। अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है आपको, मेरे दोस्त ने भी फॉरएवर करा था भाई, करा था, और उसका तो कुछ बना नहीं। ठीक है। अब देखो भाई, करने के अंदर, ठीक है, देखने के अंदर और करने के अंदर बड़ा फर्क होता है। अगर उसने किया होता तो भाई आज मैनेजर होता। ठीक है। इसको थोड़ी करना कहते हैं कि हाँ जी फॉरएवर को देख लिया, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन कर दी, ज्वाइनिंग कर ली, तो इसको करा थोड़ी बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं भाई कि आप कॉलेज में गए, कॉलेज में जाकर आपने प्रिंसिपल को मिले, आप प्रिंसिपल को बोला कि मेरा नाम लिख लो, उसने आपका नाम लिख लिया, अगले दिन आपने कॉलेज जाना बंद कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने कॉलेज के अंदर वो डिग्री मिल जाएगी आपको। आप कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन करवा ली, तो इसका मतलब कॉलेज को बाद में बदनाम थोड़ी करते हो। मैंने भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरा तो कुछ बना नहीं। भाई जब उस कॉलेज में आप गए नहीं, तो आपका बनेगा क्या? ज्वाइन करने का मतलब ये थोड़ी होगा कि फॉरएवर में आप मैनेजर बन गए। भाई उसके लिए काम करना पड़ता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ पे काम ना होता हो। काम करोगे तो ग्रो करोगे ना भाई। अब उसने बोल दिया, आपके दोस्त ने ज्वाइन कर लिया, भाई उसको पूछ के देखना एलोवेरा के बारे में कुछ पता है उसको। ठीक है। उसको पूछना मैनेजर कितने सीसी पे होता है। भाई अगर उस बंदे को कोई चीज पता ही नहीं है, उसको करना थोड़ी बोलते हैं। मेरे दोस्त ने भी किया था, दोस्त ने किया नहीं था भाई, सिर्फ दोस्त ने देखा था। देखने और करने में, दोनों में बड़ा फर्क है। देखने को तो मैं कुछ भी बोल दूं, देखने को तो बोल दूं मैं अमेरिका के बारे में जानता हूँ। जब मैं वहां पे गया ही नहीं भाई, वहां पे मेरे को कुछ पता ही नहीं है, तो मैं हवा में थोड़ी बात करूंगा भाई। तो वही चीज है कि दोस्त जो हमारे हैं, जो हमें बोल रहे हैं कि मैंने भी देखा था, उसको ये चीज पूछ लो कि भाई आपने देखा था क्या? आपने 2CC का बिजनेस किया? अगर आपके दोस्त ने 2CC का बिजनेस ही नहीं किया भाई, तो इसको करना थोड़ी बोलते हो। इसको तो देखना बोलते हैं कि आपके दोस्त ने फॉरएवर को सिर्फ देखा था, करा नहीं था। करा तो भाई उसको बोलते हैं। सतनाम सर को देख लो, गुरप्रीत सर को देख लो, मनिंदर पाल सर को देख लो, लखबीर सर को देख लो, ठीक है, इतने सारे मैनेजर देख लो, गुजरात के अंदर मैनेजर है, गर्ल्स मैनेजर बन चुके हैं भाई, उनको करा बोलते हैं। अगर आपके दोस्त ने करा होता तो मैनेजर होता, उसने नहीं किया, सिर्फ ज्वाइन किया, तो इसको थोड़ी बोलते हैं भाई कि आप मैनेजर बन जाओगे ज्वाइन करके, है ना? तो वहां पे आपने अपने लेवल पे क्लैरिटी करनी है। ठीक है। अब जी डॉक्टर, मैं प्रोडक्ट जो ले ले लूंगा, बट मैं क्या डॉक्टर से पूछ सकता हूँ? मैं डॉक्टर की एडवाइस ले सकता हूँ? ठीक है। अब डॉक्टर की एडवाइस वाले बड़े आते हैं कि डॉक्टर की एडवाइस, भाई आप डॉक्टर की एडवाइस आप ले सकते हैं, बट किस चीज़ की एडवाइस लेना चाहते हो? कि एलोवेरा जेल की? एलोवेरा जेल क्या है?
डॉक्टर को पता है? आप एक चीज सोचो भाई कि एलोवेरा जेल एक न्यूट्रिशन है, आपने सिर्फ उसको एलोवेरा नहीं बोलना, आपने बोलना कि एक अच्छा न्यूट्रिशन है, क्या वो मैं यूज कर सकता हूँ? तो वो डॉक्टर बोलेगा हाँ। अब एलोवेरा नहीं पता उसको, सी प्लस नहीं पता उसको, हनी चलो ठीक है पता है, बाकी आरजी प्लस नहीं पता, और बड़े सारे प्रोडक्ट जो उनके बारे में नहीं पता उसको, तो आप उसकी कैसे एडवाइस ले सकते हो? और जो न्यूट्रिशन है भाई उस चीज के लिए एडवाइस थोड़ी होती है, उसके लिए भाई जो फूड सप्लीमेंट है वो तो कोई भी यूज कर ले। अब मान लो अनार का जूस है, आप टैबलेट खाते हो, आप मेडिसिन खाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास चले गए, ठीक है, आपने डॉक्टर को बोला कि मैं अनार का जूस पी सकता हूँ, अब डॉक्टर क्या बोलेगा? नहीं पीना। तो डॉक्टर बोलेगा भाई अच्छी बात है, अनार का जूस पियो, और भी जूस पियो, और फ्रूट खा सकते हो वो खाओ, क्यों कह रहा है वो? क्योंकि उसको उन फ्रूट के बारे में पता है, उनके न्यूट्रिशन के बारे में पता है, तो उसके बारे में बता रहा है। अब फॉरएवर में न्यूट्रिशन है बट प्रोडक्ट के नाम ऐसे हैं उनको नहीं पता। अब आरजी प्लस बोलोगे, उसको क्या पता आरजी प्लस में क्या है? उसमें भाई बेरीज है, क्रैनबेरी है, रास्पबेरी है, जो फॉरेन कंट्री के इतने अच्छे अच्छे भाई वो फ्रूट हैं, उनके एक्सट्रैक्ट डाल रखे हैं, उसको क्या पता इस चीज का? डॉक्टर को, जो इंडिया डॉक्टर है भाई, उसको क्या इतनी क्लैरिटी है? गार्सिनिया का नहीं पता, कुछ नहीं पता भाई। वो तो आपको सिर्फ मना ही बोलेगा, नहीं भाई मैं जो आपको मेडिसिन दे रहा हूँ आप वही यूज करो, क्योंकि भाई अगर सोच के देखो, अगर वो डॉक्टर बोले नहीं भाई अच्छे प्रोडक्ट हैं आप वो यूज कर लो, फिर तो डॉक्टर की दुकान बंद होगी, डॉक्टर तो फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट ही प्रमोट करने लग गया। उसने अपनी दुकान भी चलानी, अपनी दुकान थोड़ी बंद करनी भाई। आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ कि भाई डॉक्टर आज के टाइम पे न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मान लो आपको आपको ब्लड की कमी आ गई, आपको ब्लड की कमी है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको क्या बोलता है? ये टैबलेट है इसको खाओ, ठीक है, इससे आपका ब्लड पूरा हो जाएगा। प्लस साथ में आपको एक चीज सुनने को मिलती है ना कि भाई सबसे ज्यादा आप अनार का जूस पियो, आप पपीता खाओ, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब पपीता अनार का जूस क्यों बोलते हैं जब उसने टैबलेट दे रखी है? उसको बोलो भाई कि आपने टैबलेट दे रखी, मैं ये चीजें क्यों खाऊं? उसको पता है भाई कि उसकी गोलियां काम करने वाली नहीं है। उसकी गोलियां जो है ना, वो सिर्फ आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दी उसने, कि बंदा सोया रहे, आराम से सोए। जो उसने पपीता, उसने अनार का जूस पी रखा है ना, उसका खून बन जाए थोड़ा, ठीक है, थोड़ी तंदुरुस्ती आ जाए। वो जो टैबलेट देते हैं वो सिर्फ सोने के लिए देते हैं, आराम से सो जा भाई, टैबलेट खा, अनार के जूस 2-3 गिलास पी, और पपीता खा, तेरे अंदर ब्लड बनता रहेगा रात को, है ना, सोता रहे चुप करके। तो आप सोच के देखो, उसकी टैबलेट काम नहीं करती, टैबलेट सिर्फ सोने का काम करती है और कुछ नहीं है भाई। आप वहां पे अपने लेवल पे वो चीज की क्लैरिटी कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। क्लियर है जी? तो ये चीज़ क्लियर है। और इसके बाद एक और चीज़ आती है कि कैश ऑन डिलीवरी, कि प्रोडक्ट सर कैश ऑन डिलीवरी होने चाहिए थे, ठीक है। अगर कैश ऑन डिलीवरी होती तो ईजी होता, घर में ऐसे होता वैसे होता, चलो वो अपने लेवल पे करते हैं। अब देखो कैश ऑन डिलीवरी भाई, कि हम हमारा जो बिजनेस है भाई, एक ई कॉमर्स साइट नहीं है, ये कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं है कि यहाँ पे आपने अपना ऑर्डर कर दिया। आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, बिजनेस में टर्नओवर होती है, ठीक है, और कैश ऑन डिलीवरी होती है ई कॉमर्स साइट पे। अब इसके लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ भाई, अभी हमने बिजनेस करना है, आपका कोई फ्रेंड है, मान लो उसने, आप हमारी यहाँ पे इनकम जो आती है भाई वो 15 तारीख को आती है, 15 तारीख को इनकम आती है, एग्जाम्पल है। आपने भाई, आपके फ्रेंड ने 14 तारीख को ऑर्डर किया, एग्जाम्पल देंगे सिर्फ उसको, आपके दोस्त ने 14 तारीख को ऑर्डर किया, वो ऑर्डर जो था उस आपके दोस्त तक वो 16-17 तारीख को पहुंचा। उसने 17 तारीख को उस बंदे को, कुरियर बॉय को उसने पैसे दिए, उस कुरियर बॉय ने 18 तारीख को कंपनी को सेंड किए, कंपनी के अंदर वो 18 तारीख को पैसे जमा हुए शाम को। आप सोच के देखो भाई, क्या फॉरएवर आपको 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे एडवांस में डाल सकती है? तो भाई अगर मान लो आपके दोस्त ने ऑनलाइन की कैश ऑन डिलीवरी की बजाय साथ की साथ ही 14 तारीख को पेमेंट कर दी, 13 को पेमेंट कर दी, 12 को ऑर्डर किया, 12 को पेमेंट होगी, साथ की साथ ही पेमेंट होगी, तो बनता है भाई कि कंपनी आपको 15 तारीख को पेमेंट कर दे। तो भाई आप चीज सोच के देखो, कैश ऑन डिलीवरी कंपनी ने क्यों नहीं रखी? भाई कंपनी की 600 करोड़ की इंडस्ट्री है भाई, फॉरएवर के अंदर इतने बड़े लेवल पे कंपनी ग्रो कर रही है। अब 600 करोड़ का उधार थोड़ी कर लेगी कंपनी, कैश ऑन डिलीवरी थोड़ी चला देगी। तो भाई कंपनी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी चल रही है। हम यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, वो हमें पार्टनरशिप में ले रही है, हम कंपनी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, कंपनी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, समझ रहे हो? तो हम बिजनेस करने आए हैं उनके साथ, तो वहां पे आप अपने लेवल पे
क्लियर कर सकते हैं। कईयों को आती है जी ज्वाइनिंग के अंदर प्रॉब्लम कि हाँ जी, आधार कार्ड पैन कार्ड कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं वैसे तो नहीं हो जाएगा। भाई अगर फ्रॉड करने वाला हो तो फिर तो आप जहाँ से सिम लेते हो वो भी आपसे फ्रॉड कर ले, कितने पैसे निकाल लिए उस सिम वाले ने। जैसे आपने जियो की सिम ली, एयरटेल की सिम ली, फिर तो आपके अकाउंट लुट के होंगे। आप उस जो बंदा बोलता है ना कि सर मेरे पैसे तो नहीं चले जाएंगे, मैं लुट तो नहीं जाऊंगा, मेरे अकाउंट तो नहीं खाली हो जाएगा, उसको पूछना तेरे अकाउंट में है कितने हैं, कौन से तू करोड़ रुपए इकट्ठे करके बैठा है। 500 रुपये आपके गूगल पे में है, हम गूगल पे में 500 निकाल लेंगे क्या आपकी। एक बंदे की मैं बात बताता हूँ, कल की बात है, मेरी बात हो रही थी मैम से। वो कह रहे कि एक बंदा कहता है मैंने भी कंपनी ज्वाइन करी थी, मेरा ना 1.5 लाख रुपया लूट लिया कंपनी ने। मैंने कहा मैम जिस बंदे ने आपको बोला कि 150 रुपया 1.5 लाख रुपये मेरा लूट लिया, आप उस बंदे की शक्ल देख के बताओ मेरे को, क्या उस बंदे के पास 1.5 लाख रुपये होंगे। मैं कहती हूँ तो सर 10,000 की नौकरी करता है। मैंने कहा 1.5 लाख उसके पास कहाँ से आए। आप एक चीज सोचो, हवा में मैं इतनी बातें सुनता ना लोगों की, हवा में मेरा तो 1.5 लाख लुट गया जी, मेरा तो 3 लाख लुट गया। भाई मेरे को बताओ तेरे पास 3 लाख आया कहाँ से। 10,000 की तू नौकरी करता है, घर वालों से तू गालियां लेता है, और तू कहता है 3 लाख लुट गए, तूने कहाँ 3 लाख दे दिए होंगे। और कोई पागल है इंसान जो 3 लाख रुपए कोई बिना किसी प्रोडक्ट सर्विस के वो बंदा 3 लाख रुपए दे दे। आप सोच के देखो, 2CC का बिजनेस करवाना होता है। आप सोच के, जिस बंदे ने 2CC का बिजनेस करना होता है, आप तो प्रोडक्ट सर्विस है, बिलीव है, फर्स्ट ऑर्डर जा रखा है, बंदा उस बिलीव पे 26,000 में अपना 2CC डन कर देता है। बट उस बंदे के भी बड़े सारे ट्रस्ट इशू होते हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, आते कि नहीं आते। और 1.5 लाख पे नहीं होते होंगे, 26,000 पे बंदा, इतने सारे ट्रस्ट इशू, बड़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जो बंदा कहता है मेरा 1.5-3 लाख रुपया लेगी कंपनी, आप सोच के देखो वो बंदा सच बोल रहा है क्या लगता है आपको। उसका बैकग्राउंड तो देख लो, 3 लाख रुपए लगाने वाला है भी है। सिर्फ वो हवा में बात होती है आपको डराने के लिए कि भाई ये बंदा स्टार्ट ना कर लेगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ें सिर्फ बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। ज्वाइनिंग का थोड़ा क्लियर कर देना वहाँ पे कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, स्कूल के अंदर आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पे आपके आधार कार्ड पैन कार्ड लगे हैं। बैंक में आपने, सबसे बड़ी चीज़ तो आपको बैंक में सोच के देखो, वहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड, वहाँ पे तो आपका अकाउंट नंबर भी है उनके पास, अकाउंट भी उनके पास। हेर फेर करनी हो, लूटना हो तो वो लूट लें आपको। ठीक है, आप जिससे सिम लेते हो वो लूट लें आपको। आप यहाँ पे राशन लेते हो वो भी आधार कार्ड आपका लेते हैं, राशन कार्ड, राशन देने के बहाने वो आपके पैसे लूट लें। कितने के पैसे हैं हमारे अकाउंट में। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती भाई। ठीक है, और उसके लिए भाई आज के टाइम पे बड़ी सारी सिक्योरिटी है। आपके पास पहले OTP आएगा, OTP कंफर्म करोगे सारा कुछ, तब जाके वो चीज़ें होती हैं। ऐसी बात नहीं कि वो चीज़ें, जब तक आप OTP वहाँ पे नहीं देते सामने वाले पर्सन को, वो सामने वाला OTP सबमिट नहीं करता, तब तक भाई वो चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आराम से ये चीज़ आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी किया भाई, मेरा भी ID नंबर है, मैं आपको रेफरल लिंक शेयर करूंगा। मेरी भी ID बन रखी है, ऐसी कोई फ्रॉड चीज़ होती भाई मैं ही ना करता। अब भाई मैंने बिजनेस करना, मैंने अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है। क्या भाई आप सोच के देखो, अगर कोई फ्रॉड वाला काम होता, आप अपने दिल से बताना कि आप स्टार्ट करते। उसने बोला नहीं, तो भाई अगर फ्रॉड वाला काम होता तो मैं क्यों स्टार्ट करता। भाई मैंने भी अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, मैंने उनको, उनकी लाइफ थोड़ी खराब करनी है। मैं भी तो भाई यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए स्टार्ट किया हूँ। आपने देखा होगा बड़े सारे लोग यहाँ पे ग्रोथ करे हैं, उन्होंने भाई सब कुछ स्टडी किया होगा, देखा होगा, तभी तो भाई वो पर्सन आगे बढ़े हैं। मनदीप सर के बारे में बता दो, वहाँ पे एग्जाम्पल दे दो, वहाँ पे तो ज्वाइनिंग में जिनको थोड़ा इशू आता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी उसको लिंक प्रोवाइड करो, ज्वाइनिंग करवा लो। कोई दिक्कत आती है कॉल करके उसको कॉल पे ही ज्वाइन करवा दो। ठीक है, क्लियर है जी। अब ये आता है जी सभी पंजाब वाले हैं, है ना, पटियाला वाले हैं, पंजाबी हैं। अब भाई जहाँ पे जो ऊपर से सीनियर है, अगर वही पंजाब से हैं तो सारी टीम पंजाब से आएगी। ठीक है, और कल को भाई मान लो जिस भी एरिया, अब मान लो अभी सिंपल सी बात करता हूँ मैं यहाँ पे, अभी पंजाब में आप पंजाब वालों को ट्रेनिंग लगाते तो उनको लगता है कि ये सभी पंजाब से हैं। अब गुजरात में भी मैनेजर हैं, अगर वो गुजरात वाले वहाँ से ट्रेनिंग करने लग जाएं तो वो सभी बोलेंगे सभी गुजराती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टीम गुजरात के अंदर, वहाँ पे जो भुज कच्छ है वहाँ पे पूरी टीम गुजरात में है। तो वहाँ पे बंदे बोल रहे सभी गुजरात वाले हैं भाई, पंजाब वाला तो कोई भी नहीं है। तो वो गुजरात में बिल्ड हुई है तो वो गुजरात में चलेगी। उड़ीसा वाले उड़ीसा से करने लग जाए तो बोलेंगे सभी उड़ीसा के हैं, कोई पंजाब का है ही नहीं, कोई बाहर की जगह तो कोई है ही नहीं, सभी उड़ीसा के हैं। तो पंजाब में जब ट्रेनिंग हो रही है तो पंजाब वाले ही मिलेंगे, तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब वाले भी हैं, हरियाणा वाले भी हैं, हमारे पास सभी हैं। ठीक है, सब जगह पे हैं, उड़ीसा में हैं, गुजरात से हैं,
महाराष्ट्र से हैं, भोपाल में है, एमपी में है, सब जगह पे, राजस्थान, सारे एरिया से है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हर जगह पे बंदा वर्किंग कर रहा है, जहाँ पे जिस एरिया में जो मैनेजर बन गया उसी एरिया की टीम है, ठीक है। रिस्क होता है जी इस काम में, रिस्क होता है, बट मेरे को एक क्वेश्चन आइए, मेरे को क्वेश्चन 2-4 दिन पहले आया था, कहते सर सर ये तो रिस्क है ना फिर इसमें। मैंने कहा किस चीज़ का रिस्क है, किस चीज़ का रिस्क है, मैं सबसे बड़ा रिस्क के अंदर तो आप बैठे हो। कह रहे सर मैं क्यों रिस्क के अंदर हूँ, मैं क्यों, क्योंकि मैं, आप क्या कर रहे हो। कह रहे सर मैं तो स्टडी कर रहा हूँ। मैं फिर स्टडी कर रहे हो, कितने बड़े रिस्क के अंदर हो। कह रहा सर मैं रिस्क के अंदर क्यों हूँ, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ। मैंने कहा कितने पैसे लग गए अभी तक मम्मी पापा के। कह रहा लग गए होंगे 10-12 लाख रुपए। मैं नौकरी मिलने की कोई गुंजाइश है, लगता है आपको नौकरी मिल जाएगी 50-60 हज़ार रुपए की। कह रहा सर ना, मैं इतने बड़े रिस्क में बैठे हो भाई, नौकरी मिलने की उम्मीद भी नहीं, 12 लाख रुपए लग गए। फिर वो बंदा चुप कर गया, फिर उसने सोचा होगा कि सर ने बोल क्या दिया। अब सोच के देखो, 12 लाख रुपए बंदा लगा के बैठा है, वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि सर रिस्क है। रिस्क किस चीज का है भाई। आपने टूथपेस्ट ली, आपने परफ्यूम लिया, क्या चीज का रिस्क है, ये रिस्क है, इसको रिस्क बोलते हैं। आपने टूथपेस्ट अपने लिए यूज कर लिया, परफ्यूम यूज किया, इसमें कौन सा रिस्क आ गया। मार्केट में जो 12 लाख रुपए घर वालों को लगवा के 12 साल वहां पे आंखें काली कर ली है ना, चश्मा लगा लिया 5 नंबर का, तो उसमें बड़ा रिस्क नहीं है। कल को दिखना बंद भी हो जाएगा। इतने बड़े रिस्क में बैठे हैं, वो वहां पे क्लियर करो भाई कि रिस्क, रिस्क के अंदर मैं थोड़ी हूँ, आप हो रिस्क के अंदर। फिर बंदा पूछेगा सर मैं क्यों रिस्क के अंदर हूँ, फिर उसको बताओ भाई क्यों रिस्क के अंदर हो आप। 12 लाख लग गए, 12 साल लग गए, नौकरी 12 हज़ार की नहीं मिलनी, और आप मेरे को बोल रहे हो रिस्क में हो। भाई आप रिस्क में बैठे हो, फॉरएवर के अंदर ये चीज है, ये अपॉर्चुनिटी है, वहां पे उसको प्रैक्टिकल करो, क्लैरिटी करो, जॉब बिजनेस क्लियर करो, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करो, एग्जाम्पल दो वहां पे उस बंदे को। वो बंदा आराम से आपके साथ बिजनेस को शुरू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और कई आते हैं जी, सर मैं ट्रेनिंग नहीं लगा सकता, मेरे को ऐसे ही मैनेजर बना दो। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं लगा सकता जी मैं। आप एक चीज सोच के देखो भाई, आप क्या कह रहे हो, अगर आप तो ये चीज कह रहे हो कि मेरे को कॉलेज भी जाना ना पड़े और मैं टॉप पे आ जाऊँ, पॉसिबल है ऐसी चीज कि मैं कॉलेज का टॉपर बन जाऊं और मेरे को कॉलेज में जाना ना पड़े। भाई फिर तो भाई हमारे पास तो ऐसा कोई मंत्र है नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मंत्र है नहीं। ट्रेनिंग तो भाई लगानी पड़ेगी, अगर ट्रेनिंग लगाते हो तो आप आओ, बिल्कुल वेलकम है, आप, मैं पूरी सपोर्ट करूंगा आगे बढ़ने में। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेनिंग नहीं लगा सकता, भाई ऐसा आलसी बंदा आपने क्या करना है अपनी टीम में, बताओ। चाहिए आपको ऐसा आलसी बंदा जो कह रहा है कि सर मैं ट्रेनिंग नहीं लगा सकता, मेरे को मैनेजर बना दो। ऐसे आलसी बंदे को तो मैं रिजेक्ट कर दूं, भाई तेरी जरूरत ही नहीं है, तू जहाँ तू सो ले भाई, पढ़ाई कर ले, जब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, जब तेरी नींद खुले ना तो आ जाना, फिर तेरे को मैं सिखा दूंगा भी कैसे उठती पर है। तो ऐसे बंदे को, आलसी बंदे को क्या करना आपने, ठीक है। और एक आता है जी मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और गाड़ियां दिखाई जाती हैं ये। भाई मोटिवेशन देते हैं तो क्या, किस चीज़ के लिए मोटिवेशन देते हैं, बताओ, किस चीज़ के लिए मोटिवेशन देते हैं। सपने पूरे करने में मोटिवेशन देते हैं, बताओ। सपने पूरे करने तो उस चीज़ के लिए भाई मोटिवेशन भी तो चाहिए। अगर मोटिवेशन ही है जिंदगी के अंदर, मोटिवेशन ही है किसी टारगेट के अचीव करने के लिए, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो उस चीज़ को हम अचीव करें, अचीव कैसे कर लेंगे। इंडियन आर्मी ने, इंडिया आर्मी है, बॉर्डर पे बैठे हैं, उसको सुबह दौड़ाया जाता है, फिर उनकी वहां पे वो परेड होती है, उसमें उनको मोटिवेशन किया जाता है, पूरा मोटिवेट किया जाता है भाई। कोई बंदा दिख गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरी मोटिवेशन के साथ रखा होता है। आप सोच के देखो, वो बंदा उनको दिख गया, उड़ा देते हैं बंदे को, इतनी इतनी बड़ी वो चीज होती है भाई मोटिवेशन। अब एक बंदा बोले वहां पे बैठ के, आर्मी, इंडियन आर्मी को वहां पे, और लेक्चर देने वाला ऐसा आ जाए, तो भाई अगर सामने से गोली आ गई, वो गोली ऐसे लगेगी, फिर भाई हम बेड पे लेट जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर हमारे घर वालों को क्या होगा। वो मोटिवेशन दे रहे को डीमोटिवेट कर रहे हैं। वो तो सारे आर्मी वाले बोले नहीं भाई हम तो छुट्टी चाहिए, हम तो घर जा रहे हैं, सारे घर चले जाएंगे वहां से। वहां पे मोटिवेशन के सर पे भाई एक बंदा बॉर्डर पे खड़ा है, हर एक जगह पे मोटिवेशन है, गोल्स को लेके मोटिवेशन है। हम यहाँ पे मोटिवेशन, मोटिवेशन हाँ भाई देते हैं, मोटिवेशन किस चीज के लिए, गलत चीज के लिए मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई आपके सपने पूरे हो जाएंगे, ये गलत चीज है। गाड़ी दिखाई जाती है भाई, दिखाई जाती है कि अचीव की जाती है। अगर हम जो चीज सोच सकते हैं कर भी सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो मोटिवेशन भाई जरूरी है जिंदगी के अंदर। डिमोटिवेशन होकर कौन रहना चाहता है, रोने वाला कौन चाहता है कि आप सारी जिंदगी नेगेटिव रहो, सारी जिंदगी डिमोटिवेट रहो। भाई मोटिवेट होकर रहोगे तभी तो अपने गोल को अचीव करोगे ना वहां पे। तो मोटिवेशन जरूरी है जिंदगी के अंदर।
जो बोलते हैं जी ऐसे है वैसे है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो आपका, कुछ पूछना चाहते हो? ट्रेनिंग बड़ी लंबी होगी, 1.5 घंटे की पूरी होगी है। न्यू पर्सन वेबिनार के अंदर जब आप बैठता है पर्सन, उसके बाद वो कॉल नहीं उठाता, कॉल नहीं करता, जब ब्लॉक कर देता है, देखो जी सिंपल सी चीज़ है। वो पर्सन जो है वो एमबीए है, ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। वो एमबीए है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको पता लग गया कि उसके घर में गाड़ी आ जानी है, उसने अमीर बन जाना, तो वो चाहता नहीं कि मैं अमीर बनूं। उसको जाने दो, उसकी उसको ना रोको, ठीक है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। और वो बंदा कुछ करना नहीं चाहता जिंदगी में, उसने कुछ सुना होगा कोई नेगेटिव पॉइंट कुछ है, वो क्लैरिटी नहीं करना चाहता, तो उसके बंदे के ऊपर हम टाइम वेस्ट ना करें। कहते हैं कि एक बंदे के ऊपर 50 बार दिमाग लगाने से अच्छा है, एक बंदे पे 50 बार दिमाग लगाने से अच्छा है 50 बंदों से एक एक बार दिमाग लगा लो, उनमें से 5 आ जाएंगे, और आप आगे चल के मैनेजर तक पहुंच जाओगे। उन बंदों के ऊपर टाइम ना लगाएं, ठीक है, जो फालतू में कॉल नहीं उठाते, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये सारे आपके ऑब्जेक्शन थे जो क्लियर कर चुके हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे अच्छे तरीके से आपने क्लियर करके चलना है। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्शन जो भी आते हैं अपलाइन से क्लियर करते रहो, पूछते रहो। ये सारी चीजें मैं भी सीखता रहा हूँ, बड़े सारे क्वेश्चन आते थे, बड़ी सारी चीजें मेरे को वहाँ पे क्लियर करनी होती थी, है ना। तो वो धीरे धीरे करके सारी चीजें मैंने भी कवर करी हैं, जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, ठीक है। बिल्कुल बोलते हैं कि पहले आप कर लो, फिर जब आपका कुछ बन जाएगा। भाई मेरा तो बन ही जाना है, मैं तो बनने के लिए इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आप आओगे तो दोनों भाई बन जाएंगे, नहीं तो भाई मैंने तो पढ़ना ही है। उसके बाद भाई आप आपको वहाँ पे जगह मिलती है ज्वाइन होने के लिए, मिलती है नहीं मिलती भाई उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ मैंने आगे बढ़ना भाई, अगर तू आता है तो दोनों भाई मिलके आगे बढ़ते हैं, नहीं आना भाई तेरी मर्जी है। जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तब रिग्रेट कर लेना, और क्या। फालतू में दिमाग ही नहीं लगाना उसके ऊपर। आना है भाई तो बिल्कुल आओ, वेलकम है आपका। नहीं आना चाहते भाई तो वेट कर लो, कोई बात नहीं है। आपके पास नॉन सर्कल है, अननोन सर्कल है, कहीं पे कुछ भी कर सकते हो। सतनाम सर्कल 99%, 99.9% अननोन सर्कल है, कोई नॉन नहीं। मैं खुद भी नॉन नहीं हूँ सर्कल, मैं भी किसी फ्रेंड के थ्रू ही आगे सर के साथ ज्वाइन किया हूँ। लखवीर सर हैं, ठीक है, जो पातड़ा से हैं, ठीक है। वो भी सर के अननोन है, वो भी उनकी कॉलेज की एक फ्रेंड थी, ठीक है, उनके थ्रू वो सर आगे चल के लखवीर जी को उनको मिलवाया गया, तो वहाँ पे उन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया बिजनेस, ठीक है। उसकी साइड में मनीष जी हैं, ठीक है, वो भी कोई कॉलेज फ्रेंड था, उन फ्रेंड के थ्रू सतनाम सर को मिले, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं कि नॉन सर्कल कोई नहीं है। जितने भी सतनाम सर के डायरेक्ट में जो मैनेजर हैं चाहे सुपरवाइजर हैं, कोई भी सर का नॉन नहीं है, अननोन नहीं है सारे। नॉन वाले वही, फिर नॉन वाले अभी मैं बात बता देता हूँ। अभी कुछ दिन की पहले की बात है, हम जा रहे थे गाड़ी पे, और जिन जो सर के नॉन के थे, फ्रेंड थे, और जिनको सर ने प्लान दिखाया था, तो ऐसे ही हम बाहर निकले तो हमें ना यहाँ मिल गए। हम जा रहे थे वहाँ पे, तो ठंड का टाइम, तो मैं चलो चलते हैं बाहर तो सूप पी के आ जाते हैं, तो बाहर गए, और वहाँ पे ना 3-4 लड़के मिल गए सर के कॉलेज के, और ऐसे देख रहे, सर गाड़ी से उतरे, और मैं वहाँ बोल रहा हूँ सर ये पीते हैं, वो देख रहे ऐसे कि सर बोल रहे हैं। वो दूसरे अभी हितेश जी यहाँ पे हैं, कपूर जी भी यहाँ पे हैं, तो सब वहाँ पे खड़े हैं, तो हम बात कर रहे हैं, हाँ जी सर हम ये करेंगे वो करेंगे, बातें चल रही हैं हमारी, सर सर बोल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यार ये बच्चा था, इसको सर सर बोल रहे हैं, और उसी सर की दोस्त, वो पता है क्या बोले, इशारा किया उसने, सर ने इग्नोर किया, इग्नोर कर दिया। वो फिर अपने आप ही आ गया, कहता है आप सतनाम हो? कह रहे सर, कह रहे हैं ओ हाँ हाँ वो भाई मैंने, मेरे को लगा आप वो ही हो, पर मेरे को ऐसा लगा शायद वो नहीं हो आपका ना। सतनाम ने इग्नोर सा किया, तो फिर कहता है, साइड में खड़ा होकर कहता है कि अच्छा अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? सर कह रहा बढ़िया चल रहा है। तो अच्छा ये गाड़ी किसकी है, किसकी है भाई की? सर कह रहे नहीं नहीं ये तो मेरी है। तो अच्छा कितना टाइम हो गया? सर कह रहे इसको 1.5 साल हो गया लिए हुए। अच्छा काम बढ़िया चल रहा है तेरा? हाँ हाँ बढ़िया चल रहा है। अच्छा चलो बताना फिर क्या होता है सिस्टम था ना। कोई नहीं फिर मिलते हैं, चलो पी लो आप, करो
वो बंदे के मैंने उसके मुंह देखे, उसके मुंह में हवा उड़ रखी थी। बट बात यही चीज है भाई कि आपका नोन अननोन मैटर नहीं करता, कोई चक्कर नहीं। आपके अंदर कहते हैं ना कि आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। रेगिस्तान में से भी पानी निकाल सकते हो अगर आपके अंदर पावर है। ठीक है। आपने दशरथ मान जी की कहानी सुनी है ना, कि 22 साल के अंदर उस बंदे के अंदर क्या मोटिवेशन, क्या चीज रही होगी। 22 साल में उस बंदे ने छेनी थोड़े से पहाड़ को चीर दिया। आप सोच के देखो, कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं भाई। आज के टाइम पे मशीन की भी ना हो जाती है, कितना का टाइम मशीन चला लेंगे, मशीन भी गर्म हो गई, उसके भी इंजन खराब हो जाए। सोच के देखो, बंदा 22 साल में पहाड़ को चीर गया। अंदर इतनी इतनी डिजायर होनी चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर एक चीज पॉसिबल है। जो चीज सोच सकते हो वो कर सकते हो। चांद पे जाने के लिए, मंगल पे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां नहीं, बंदे वहां तक पहुंच गए हैं भाई। हमने तो फॉरएवर के अंदर मैनेजर तक ही पहुंचना है। तो तगड़े होकर मेहनत करें। बाकी जो दिन पड़े हैं हमारे पास, उनमें अच्छे तरीके से आप मेहनत करके चलें। ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से है ना इतना ही है। बाकी एक वीडियो जो एक छोटी सी है ना, वैसे तो चलो आपने देख रखी है पहले भी, बट मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है। जो मोटिवेशन वाले हैं, तो आप तो मोटिवेशन देते हो जी, आप तो मोटिवेशन देते हैं ना। मोटिवेशन के लिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मेरी जो मीटिंग है वो एंड है। मीटिंग जैसे ही ये वीडियो एंड होगी मैं इधर से एंड कर दूंगा। ठीक है जी। बाकी मिलते हैं सेशन के अंदर, इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। ठीक है। ठोकरी ठोकरी खा के उठिए, बल्ले पैर पिछे ना पुटिए। ठोकरी ठोकरी खा के उठिए, बल्ले पैर पिछे ना पुटिए। पहला पहला किस्मत नखरे करदी हुंदी आ, डोर देख के हिक लोकां दी रड़दी हुंदी आ। तुड़का 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। तुड़का तुड़का करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। हो भीड़ विचों पहचान बनाउणी सौखी नहीं हुंदी। गोके दुध ते मखना मखनी चौखी नहीं हुंदी। हो भीड़ विचों पहचान बनाउणी सौखी नहीं हुंदी। हो गोके दुध ते मखना मखनी चौखी नहीं हुंदी। हो चोटी ना टकरा के बदली वरदी हुंदी आ। तुड़का 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। तुड़का तुड़का करके गुड्डी। ओ रातां नूं नी सौंदे जिन्ना दिने अग लाउणी, तारी देनी जिन्ना हुंदी दुनिया डराउणी। रातां नूं नी सौंदे जिन्ना दिने अग लाउणी, तारी देनी जिन्ना हुंदी दुनिया डराउणी। कई वारी अखां इत्ते बन पट्टियां, धागे सूई वाले नक्के चों लंघाउणे पैंदे ने। ਐਵੇਂ ਰੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਡੀਕਦੇ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਰੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਡੀਕਦੇ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। देखिए सयोना सोनिए, करी होनी तेरी टैब मेरा होगा। आ गया नी ओही पिलो टैब ट्रा। टैब टैब मेरा होगा। टैब टैब मेरा होगा। तुक्किया तो बढ़ते तू तीर देख लई, ताड़ियां तो बढ़ते शतीर देख लई। आ गया नी ओही पिलो टैब नी, कट दूंगा सारे दे वहमी। तुक्किया तो बढ़ते तू तीर देख लई, ताड़ियां तो बढ़ते शतीर देख लई। ओ कड़ियां दा कख नी तू जीनू समझे, देखी आसमान विच तेरा होगा। एक दिन देखी सयोना सोनिए, करी होनी तेरी। गल्लां नाल नहीं ओ सारना ए करके वखाउणा मैं, धक्के नाल नहीं ओ मेहनतां ना अगे आउणा मैं। किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं, किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं।
ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਝਾਕੂ ਓਏ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਐ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ ਫੇਰ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਐ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ ਫੇਰ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਰਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਪੈਣਾ ਕਰਨਾ ਝੱਖੜੇ ਵੀ ਝੁੱਲਣੇ ਤੂੰ ਅੱਤ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਂਗੀ ਅੱਤ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਂਗੀ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਹੂਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਲੀਏ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਹੂਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ